ओके, सो एज ए ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बर्ड्स को बर्ड्स बीइंग नहीं बोलते, प्लांट्स को प्लांट्स बीइंग नहीं बोलते। ये शुरू में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, बट इसमें हम डिटेल में थोड़ा और बातचीत थोड़ा बाद में करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बोला क्या जाता है और बोला क्यों जाता है, राइट? एनिमल्स को एनिमल बीइंग क्यों नहीं बोलते, ह्यूमन को ही क्यों बोला जाता है? और सबसे बड़ी दुविधा हमारे साथ ये है दैट वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर ओन सेल्फ। हमें खुद ही मालूम नहीं है। कम से कम मुझे तो मालूम नहीं था। मुझे 15 साल पहले मालूम चला कि ये ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मुझे मालूम नहीं था, राइट? तो वी एज ए ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वी हैव चैलेंजेस। अब चैलेंजेस होते क्या है उसको समझने के लिए लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ challenges, right? So what is the definition of challenges is, this I have taken from Google से लिया मैंने ये। Now challenge is something that needs a lot of skill, energy and determination to deal with or achieve, especially something you have never done before and will enjoy doing, right? अब इसी को हिंदी में भी देखते हैं। कुछ ऐसा जिससे निपटने या प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कौशल, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से ऐसा कुछ जिसे आपने पहले कभी नहीं किया है और जिसे करने में आपको आनंद आए। इट मीन्स लाइफ में whenever you are having challenges, you must celebrate. Why? Because जब भी आपकी लाइफ में challenges हैं तो आपकी लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका है उससे निपट के और अपनी कौशल, ऊर्जा, दृढ़ संकल्प इनको लेते हुए लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके आए, राइट? जब हम बात करते हैं कि जिसे आपने पहले कभी नहीं किया, अगर आप किसी भी लाइफ की एरिया को ऐसे लेके चलते हैं कि आपने कभी भी नहीं किया, आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वहां पर एक्सपेंशन है और उसमें एक्चुअली आपको आनंद आएगा, यू विल एंजॉय दैट, राइट? नाउ चैलेंज को समझने के लिए एक और हम बात करते हैं। मान लो अभी आपका 1 साल का अर्निंग समझने के लिए हम बात कर लेते हैं कि मान लो 6 लाख का अर्निंग है आपका साल, राइट? अब 6 लाख में यू आर कंफर्टेबल, यू आर हैप्पी, चल रहा है काम, आप चाहते हो 7 लाख आ जाए तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। 10%, 20%, 30% हो तो अच्छा आ जाएगा। बट अबाउट अगर मैं बोलूं कि अगर 6 लाख का आपके पास इनकम आ रहा है, अगला टारगेट आप बना लो अपना कि 12 लाख हो जाए, तो आप बोलोगे अरे ये कैसे हो गए, तो हो ही नहीं रहा। देन दैट इज अ चैलेंज, राइट? दैट बिकम्स द चैलेंज। और जब भी आप किसी भी चैलेंज को डील करते हो तो आपके अंदर एक अपने आप एक्सपेंशन निकल के आता है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो एज ए ह्यूमन बीइंग ईच वन ऑफ अस आर हैविंग चैलेंज। व्हेन आई एम ह्यूमन बीइंग तो मेरे भी चैलेंजेस हैं, राइट? अब वो चैलेंज को देखते हुए या तो हम सप्रेस हो जाएं, या तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? जब हम बोलते हैं या कुछ हो नहीं सकता तो हमारी एक जजमेंट आ जाती है। जजमेंट किसके बारे में आ जाती है? जजमेंट खुद के बारे में आ जाती है कि मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या ज्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आती, या ज्यादा मैं स्मार्ट नहीं हूँ, राइट? या लोगों के बारे में जजमेंट आ जाती है। वो आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रांच मैनेजर भी हो सकते हैं, और वो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। वो जजमेंट कैसी होती है? ये मुझे समझते नहीं है, राइट? या इनके बस की नहीं है, या मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिलता, वो सारी जजमेंट आती है। तो या तो हम फोकस कर सकते हैं उन जजमेंट के ऊपर, तो जजमेंट में ही अटक के रह जाते हैं। दूसरा ये है कि ये इसको ले एज ए चैलेंज और उसमें देखे कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूं, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट स्पेसिफिक challenges ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कुछ एक चैलेंजेस है, इससे मिलते जुलते आपके हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, और ये सिर्फ नहीं है लिमिटेड। सो यू आर नॉट अर्निंग व्हाट यू वांट, मतलब आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो जितना आप चाहते हो।
You have been struggling for MDRT, COT, TOT year after year. जब मैंने एक बार स्टैटिस्टिक्स देखा, I was really shocked कि कितने 12 लाख 13 लाख की संख्या के अंदर लोग LIC के अंदर एजेंट हैं और कितने लोग करते हैं, 7,000 है शायद, राइट? 1%, 2%, 3% लोग जो क्वालिफाई करते हैं MDRT के लिए। तो MDRT का मतलब हो गया कि 60,000 की उनकी एडिशनल इनकम आती है फ्रॉम न्यू बिजनेस एवरी ईयर, right? Which is not very high, right? So what they are struggling for is they are not actually struggling for MDRT. वो स्ट्रगल कर रहे हैं हायर इनकम के लिए। हायर इनकम हो जाएगी तो MDRT भी हो जाएगा, राइट? और दूसरा चैलेंज क्या है? यू लैक ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस फॉर इंश्योरेंस बिजनेस। लगता है मेरे में ना कॉन्फिडेंस की कमी है, वैसा वाला कॉन्फिडेंस है नहीं जो चाहिए। यू थिंक कंपटीशन इज वेरी हाई टू गेट बिजनेस। नहीं, अब तो प्राइवेट प्लेयर भी आ गए, राइट? हो सकता है इस तरह के आपके थॉट हो। यू थिंक देर इज नॉट मच बिजनेस लेफ्ट इन द मार्केट। अब तो बिजनेस है ही नहीं, म्यूचुअल फंड ले गए या कुछ और इंस्ट्रूमेंट आ गए जो मार्केट को ले गए हैं, राइट? एंड यू आर रिपीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बट नो रिजल्ट्स टू योर एक्सपेक्टेशन। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है? आपको नए कंसेप्ट चाहिए, राइट? आपको नई प्रेजेंटेशन चाहिए, उसके लिए आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। बट वो आपके पास ज्ञान तो आ गया, नॉलेज आ गया, बट उसी तरह का ट्रेनिंग दोबारा अटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपने सीखा आपने अप्लाई किया नहीं। अगर आप, मेरी बात नहीं हुई बहुत ट्रेनर्स के, बट अगर आप ट्रेनर से बात करें, आई एम श्योर उनका एक ही कंसर्न होगा, अरे हमने तो बहुत अच्छा बताया बट उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करेंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे, एंड दे आर 100% राइट कि आप अप्लाई करोगे जो उन्होंने सिखाया ना, तो रिजल्ट तो पक्के से आएंगे। बट हो क्या रहा है? अप्लाई नहीं हो रहा। तो उसको आज हम देखेंगे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। यू थिंक यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड सपोर्ट। कई बार हम यहाँ अटक जाते हैं, अरे मुझे जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, या फैमिली से, या डेवलपमेंट ऑफिसर से, या कहीं और से, या मेरे बिजनेस पार्टनर है उनसे, वो मुझे रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलता। अगर सपोर्ट होता तो शायद मैं अच्छे से काम करता, राइट? वो सपोर्ट आपका हस्बैंड या वाइफ से भी आ सकता है, राइट? एंड all these we have also given in Hindi language, which I have already explained to you, right? Okay, now let's look at challenges of development officer SBA. वो भी similar तरह के challenges, right? To have our understanding, so हमने उनको अलग तरह से, एक तरह से qualify कर दिया। तो we'll look at क्षमता के अनुसार कमाई नहीं है। जितना पोटेंशियल मेरे अंदर है उतना कमाई नहीं हो रहा है, बट उतना वाला कमाई नहीं हो रहा। दिस इज वन चैलेंज। बहुत सारे ट्रेनिंग करने के बाद भी वैसे रिजल्ट जो सेम हो गया हमारा कॉमन, कॉस्ट रेशियो परेशान करता है, अरे डाउन ना आ जाए। आपका एजेंट आपके फोन कॉल रिसीव नहीं करता। दिस पर्सनली आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी डेवलप्ड ऑफिसर्स, नॉर्मल है उनका ये चैलेंज कि फोन कॉल ही रिसीव नहीं करते, राइट? या कॉल उस टाइम नहीं है तो बाद में भी कॉल बैक नहीं करते, या आपके एजेंट रेगुलरली मीटिंग मिस करते हैं। आप उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बट वो लोग नहीं आते हैं, राइट? आपकी क्वालिटी, आपकी टीम में ना हाई क्वालिटी वाले नहीं है, राइट? उसके अंदर भी बहुत सारे रीजन होंगे, अरे इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, या कुछ भी हो सकता है, राइट? वो सब रीजंस हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज, आप हमेशा अपनी टीम में एजेंटों की संख्या बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब अगर हम एक तरफ देखें तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी बातें सुनते हैं, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए, एक फ्रीलांसिंग का जॉब है, लोग पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो संघर्ष कर रहे हैं कि हमें सही लोग नहीं मिल रहे, या जैसे लोग चाहिए वैसे नहीं मिल रहे, राइट? तो कुछ तो ऐसा है ना कि मार्केट में भी लोग भी अवेलेबल हैं, इसी तरह से मार्केट में बिजनेस भी बहुत सारा है, राइट? बट हम नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे क्या रीजन है? आपके एजेंट हैं, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट ही कम हो रहा है, राइट? एंड वन very prominent, this practically I have seen with so many development officers, सारा दिन ना रूटीन में बीत जाता है, राइट? जब सारा दिन रूटीन में बीत जाता है, पता नहीं चलता कब 6 बज गए, कब 8 बज गए, और सारे एडवाइजर को अटेंड भी नहीं कर पाते, राइट? सो आई इंटरेक्टेड विद वन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहते जी मैं तो 4-6 लोग ना आसपास खड़े होते हैं, आधी बात एक की सुनता हूँ, फिर दूसरे के पास देता हूँ, फिर कोई फोन आ जाता है, फिर कोई फॉर्म लेके आ जाता है, तो ऐसे ही करता हूँ, मैं अटेंशन ही नहीं दे पाता। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रगल, राइट?
सो ऑल दैट, तो ये जो हमने आपके साथ शेयर किए ये कुछ एक हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द बैरियर्स टू सक्सेस। सक्सेस के बैरियर्स क्या है उसको हम एग्जामिन करेंगे। तो जैसे अभी हमारी शुरुआत में बात हुई, राइट, सो समबडी शेयर्ड कि मैं ना प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली प्रोक्रास्टिनेट? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? जस्ट टाइप मी, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू प्रोक्रास्टिनेट? प्रोक्रास्टिनेट का मतलब डिले करते हो, अरे आज करूंगा, नहीं नहीं आज नहीं कल करूंगा, आज का काम कल, फिर कल का परसों, एंड दिस इज हैपनिंग। एंड लुक एट योर एरियाज ऑफ लाइफ। सिर्फ यहाँ पर बिजनेस के बारे में एक्शन की बारी नहीं है। अगर प्रोक्रास्टिनेट देखोगे तो बहुत सारे एरियाज के अंदर आपको प्रोक्रास्टिनेशन मिलेगा, राइट? अब आपके लिए ना एक इंक्वायरी है। अब हम, आई एम ए लाइफ कोच, राइट? सो माय नेम इज अनिल बहल एंड आई एम ए लाइफ कोच। एज ए लाइफ कोच हम क्या करते हैं, हम ना आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं देते, राइट? ऐसा नहीं कि सोल्यूशन होता नहीं हमारे पास, हम ये मान के चलते हैं तो सोल्यूशन तो ऑलरेडी आपके पास है। आप अगर 2 साल से LIC बिजनेस में हैं, 3 साल से LIC बिजनेस में है, इससे ज्यादा टाइम में है, तो कौन सी नॉलेज है जो आपके पास नहीं है? मेरे पास वो नॉलेज थोड़ी होगी, राइट? आपके पास सारी नॉलेज है, सारी स्किल है, बट फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इंटरनली आपके अंदर, आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम ना बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और मैजिक क्या है इसमें, जब आप उन सवालों का जवाब देते हो या जवाब सोचते हो, तो आपको उनके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट? So one of the key thing you can take on from this session is ask questions. जब भी समस्या में हो, जब भी किसी चीज में आप उलझे हुए हो, राइट डाउन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को लिखिए, नोट कर लीजिए इसको, दिस इज द गोल्डन रूल, गोल्डन टूल, राइट? जब भी आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी चीज, किसी भी चीज के अंदर परेशानी है, हर परेशानी का हल आप ही के अंदर है, राइट? राइट डाउन दैट प्रॉब्लम, और उसके बाद अप टू 5 आंसर्स लिखिए। 5 आंसर, 5 उसके जवाब लिखिए। अब आप बोलेंगे इसका तो मेरा जवाब ही नहीं है। नो, गिव ए पॉज, आराम से बैठिए, राइट? थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। अप टू 5 उसके आंसर लिखिए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रॉब्लम है, ये मेरी चीज सॉल्व नहीं हो रही, मैं क्या कर सकता हूं, या मैं और क्या कर सकता हूं। सिंपल है, राइट? सो यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, मैं और क्या कर सकता हूं, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। अमेजिंगली, जब आप बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे, शांत भाव से बैठने के बाद जब आप उसको लिखेंगे, आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे। अब जब नए आइडियाज आएंगे, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड टाइम कब वो एक्शन लेंगे, राइट? तो सबसे पहले प्रॉब्लम लिखा, प्रॉब्लम के बाद आपने खुद से पूछा मैं और क्या कर सकता हूं, खुद से पूछना है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं और क्या कर सकता हूं, आपको कुछ इंसाइट मिलेगी, कुछ आइडिया आएगा, उसको लिखिए। लिखने के बाद उसकी डेट और टाइम डालिए कि एक्शन कब लेंगे, एंड देन टेक दोज एक्शंस, राइट? एक और आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं, अगर आप उसको कर पाओ। आइडेंटिफाई वन मोर पर्सन, एक और पर्सन को आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे और LIC एडवाइजर हो या डेवलपमेंट ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबके सेम चैलेंजेस हैं। अपने एक्शन आप उनको बता दीजिए कि ये वाला एक्शन ना मैं मंडे लूंगा 2 बजे, और एक चीज और बोल रही है, मेरे को ना चेक कर लेना उस दिन कि मैंने एक्शन लिया कि नहीं लिया, और नहीं लिया तो मैं 100 रुपए की पेनल्टी दूंगा। अगर लाइफ के रियल क्रिटिकल एरियाज है ना, 100 रुपए का एक स्ट्रिक पे लगा दो। 100 रुपए ज्यादा लगते हैं तो 10 रुपए लगा दो, 50 रुपए लगा लो। इट इज नॉट अबाउट अमाउंट, इट्स अबाउट आपको क्या पिंच करेगा। 100 रुपए बहुत कम लगते हैं तो 1000 रुपए लगा दो, 1000 कम लगते हो तो 10,000 लगा दो। जो भी अमाउंट आपको लगता है मेरे को हिट करेगा, पिंच करेगा, एरिया मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल है, मुझे एक्शन लेना ही है, क्रिएट दैट स्ट्रक्चर, राइट? इसको हम बोलते हैं बड़ी सिस्टम। दिस एक्चुअली वी इम्प्लीमेंट इन अवर प्रोग्राम्स। जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो विदाउट गेटिंग इनटू दैट प्रोग्राम आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर योरसेल्फ।
created with someone कि भाई तेरी भी इशू है, मेरी भी इशू है, what about you support me, I'll support you, right? Because what I have seen डेवलपमेंट ऑफिसेस के बाद डेली आपके पास आधा घंटा 15 मिनट इंडिविजुअली हर एजेंट के पास लगाने के लिए नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है वैसा। टिपिकल कॉर्पोरेट के अंदर अगर आप देखेंगे एक हायरार्की होती है ऊपर से लेके नीचे तक, राइट? कंट्री हेड होंगे, उसके बाद रीजनल मैनेजर होंगे, फिर ब्रांच मैनेजर होंगे, ब्रांच मैनेजर के बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल, उसके बाद फिर 2 लेवल या 3 लेवल और होते हैं। तो एक आदमी के पास 4 या 5 लोगों की टीम होती है, 10 लोगों की टीम होती है, तो वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब एक डेवलपमेंट ऑफिस के पास अगर 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो उतना इंडिविजुअल अटेंशन देना प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस दे क्रिएट सम स्ट्रक्चर। वो भी बना सकते हैं बट अभी है नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इमीडिएटली आप लोग एज एजेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट 1%, राइट? इसी ग्रुप के अंदर अगर किसी ने अटेंड किया है इस सेशन, उसी में से फाइंड कर लो। अगर आपकी जान पहचान के हैं, आप उनको सपोर्ट करो, आपको करें, राइट? अगर आपको लगता है कि कोई और एडवाइजर है, आपके फ्रेंड हैं, आपकी अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग बनती है, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ इन्वाइट कर लो, दे विल आल्सो गेट अवेयर ऑफ इट, दोनों दोस्ती कर लेना और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट 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 गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ एंड टू अदर पर्सन, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू टेक ऑन, आपकी चॉइस है करना या नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू डू इट, कितने लोगों इच्छुक हो इसको करने के लिए, या कितने लोग खुद को अभी कमिट कर रहे हैं इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स मी। let's wait for a couple of seconds to see the responses whether really मेरी बातचीत कुछ वैल्यू ऐड कर भी रही है या I'm just speaking and you're simply listening. So I'm not interested in simply giving the ज्ञान. My intention is कि आप उसको अप्लाई करो, right? Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay. बस बाकी if Baki are not interested in taking on even this level of action, my request is please drop from this group right now. Next time जब आप engage हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ होने वाला नहीं है। This webinar is all about you putting in action. जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला। 50 और ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कोई भी किसी भी ट्रेनर का, कुछ नहीं होने वाला, right? The only thing which will make a difference is you start practicing taking action, right? स्मिता जी, क्वेश्चन ये है, अगर मुझे मालूम नहीं आपने कब ज्वाइन किया, तो क्वेश्चन इज कि अभी मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि आप में से जिस तरह के आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके बड़ी की भी आते हो, आपके किसी और एडवाइजर की भी आते होंगे, हम उनको बड़ी कह रहे हैं, इसको हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी कह सकते हैं, राइट? सो जहां भी आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, एक तो हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम करें, उसके ऊपर हम भी आएंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप मेरे प्रोग्राम में नहीं भी आते तो तब तक चलाना कैसे है, कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, तो किसी और पर्सन को आइडेंटिफाई करो। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, दूसरे एडवाइजर हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, उनके साथ शेयर करो कि ये वाला एक्शन मैं इस डेट को लूंगा या लूंगी, राइट? और उनके साथ एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करो, अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो आप मेरे को होल्ड टू अकाउंट करोगे, आप डिमांड करोगे, राइट? उनको एम्पावर करो, उनको ताकत दो कि जी कुछ भी बोलना, मुझे कुछ भी आप मुझे बोल सकते हो, मुझसे डिमांड कर सकते हो। अगर मैंने नहीं किया तो मैं 10 रुपए पेनल्टी दूंगा या 100 रुपए पेनल्टी दूंगा या 1000 रुपए पेनल्टी दूंगा। वो पेनल्टी क्या होगी, किसी एनजीओ में डोनेट कर दो। When you get some pain, then you get into action, right? तो एक तो ऑलरेडी पेन है, हम इम्यून हो गए हैं, इम्यून समझते हो ना, आदत पड़ गई है पेन की, सफरिंग की, कुछ एक थोड़ा सा और पेन क्रिएट कर लो, दैट बी वर्थ एडिंग वैल्यू टू यू, राइट? सो नाउ इसमें क्वेश्चन ये था, कौन कौन लोग इसमें एक्शन लेंगे, या हो सकता है किसी को डर लग रहा हो, अरे ये कैसे कर लूंगा, राइट? उस सबको भी एड्रेस करेंगे हम। आई बिलीव योर क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ, ग्रेट। सो सेम इज अवेलेबल विद how many of you feel laziness, सुस्त हैं, you know I came across certain people 12 बजे तो उनका दिन शुरू होता था, right? Before they joined my program, full time है LIC में, full time 12 बजे तो दिन शुरू हो रहा है, आधा दिन निकल गया, उसके बाद शुरुआत होगी, फिर तैयार होंगे, 2-3 बज गए, 1-2 फोन कॉल कर ली तो कर ली, नहीं तो चल गया, कहाँ से बिजनेस आएगा? So we are going to discover
इसके पीछे रीजन क्या है लेजीनेस का? हाउ मेनी ऑफ यू नीड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस? आप में से कितने लोगों को लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है? राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नीड मोर करेज? अगर करेज होता ना तो ये एचएनए के पास चला जाता। करेज नहीं है, मैं तो उसके जैसा हूं नहीं कि वो मेरे से ज्यादा बेटर है। हाउ मेनी ऑफ यू फील अबाउट दैट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट व्हेन यू हैव मोर नॉलेज, कि और नॉलेज हो जाए या और स्किल हो जाए या और कॉन्फिडेंस आ जाए या और करेज आ जाए, तभी बिजनेस बढ़िया होगा। राइट? तो आप में से सबको लगता होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें से मेरे लिए भी अप्लाई होता है। राइट? एक और बैरियर टू सक्सेस देखने का एक और तरीका क्या है? डू यू अवॉइड मीटिंग सक्सेसफुल पीपल? जो आपके हिसाब से आपको लगता है ये सक्सेसफुल इंसान है, यही अकॉम्प्लिश पर्सन है, क्या मैं अवॉइड करता हूं? क्या मैं अवॉइड करता हूं एचएनए क्लाइंट को मिलने के लिए? अब एचएनए क्लाइंट के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। नंबर वन, योर स्किल एंड नॉलेज और आपका प्रेजेंटेशन। राइट? उसके लिए इतने अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। आई एम श्योर अगर आप एचएनए में कभी भी फोकस किया होगा तो आपने वो ज्ञान हासिल कर लिया होगा। अब वो होने के बाद भी अगर आप वहां फॉरवर्ड नहीं कर रहे, दूसरी चीज क्या है? आप शायद अवॉइड कर रहे हो। क्यों अवॉइड कर रहे हो? दैट यू नो। आपको शेयर भी करने की जरूरत नहीं है, यू नो अंदर से क्या आता है, आई एम नॉट दैट गुड इनफ, शायद मैं उनके जैसा नहीं हूं। यस और नो? हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू दैट। मैं खुद उसमें से निकल चुका हूं। राइट? दैट्स हाउ आई नो दैट। एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच वन ऑफ अस। ये सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं है। हम सब एक लेवल के बाद दूसरे लेवल के जब बोलते हैं तो ये हमारा माइंड रोकता है। अब ये क्यों रोकता है और कैसे रोकता है, इसको अभी हम डिस्कवर करने वाले। राइट? सो नाउ नाउ लेट अस एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। आपका जो पोटेंशियल है, अंदर जो छिपा हुआ सामर्थ्य है, उसको जरा देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है। राइट? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या आप अपना कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि हम अपने पोटेंशियल का जितना भी पोटेंशियल है उसका कितना परसेंट यूज करते होंगे? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट कम्स। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हम अपने पोटेंशियल का कितना यूज करते हैं। 10%, ओके। 3%, ओके। 2 to 3, okay. 10%, 5%, anybody else? 2%, 3%, 5%, बाकी लोगों को they don't want to share, okay. 5%, 50%, okay. 10%, okay, got that. So 1% has said 50%, rest सबने बोला 2%, 3%, 5%, 10%, right? जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के बेस पे ये पाया गया कि हम अपने पोटेंशियल का अप टू 15% यूज करते हैं। कुछ रिसर्च कहती है 2%, 3%, 15% से ऊपर कोई रिसर्च नहीं कहती। राइट? इवन अगर 50% है, इसका मतलब 50% और स्कोप है हमारे पास। नाउ हाउ मेनी पीपल इन योर सिटी हैव नीड एंड आर विदाउट इंश्योरेंस? आपको क्या लगता है, जहां भी आप रहते हो उस सिटी में कितने लोग की आपके हिसाब से नीड है बट उनके पास इंश्योरेंस नहीं है? और क्यों इंश्योरेंस नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द नीड एंड बेनिफिट्स। उनको मालूम ही नहीं है, दे नॉट इवन अवेयर ऑफ। कपल ऑफ माय पार्टिसिपेंट जो 10-10, 15-15 साल से LIC बिजनेस में हैं, दे शेयर्ड, लास्ट वीक ही मेरी किसी से बात हुई एंड दे सेड कि हम उनके पास गए, उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं है इस प्लान का, ये तो बहुत अच्छा प्लान, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। राइट? तो आपको क्या लगता है कितने ऐसे लोग होंगे आपके सिटी में जिनकी नीड है, जिनकी जरूरत है, राइट, और इंश्योरेंस है भी नहीं, और उनको मालूम भी नहीं इसकी नीड और बेनिफिट क्या है, कि बहुत जरूरी है और बेनिफिट है। सो कैन यू शेयर इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी? ओके, जस्ट गेस, जस्ट गेस कितने लोग होंगे? 20 lakhs,
ओके 80 आपने लिखा, ओके 35% पीपल इनको नहीं है, 92%, राइट। तो अगर आप बोलते हो 20 लाख लोग हैं जो आपको लगता है कि आपके सिटी में होंगे जहां पर इंश्योरेंस की नीड है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट, इसका मतलब मार्केट में तो स्कोप है, राइट। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके somebody said 72%, 72% तो मार्केट का स्कोप है अभी, राइट। So now let's get to the next level. Do you have the required knowledge of at least one product and one concept? And there is market for that. आपके पास एक प्रोडक्ट तो ऐसा होगा, चाहे वो जीवन उमंग हो या जीवन लाभ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, कि इसकी मुझे नॉलेज तो है और कंसेप्ट भी मैं बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाता हूँ और मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है, राइट। इज देयर एनीवन who do not agree to this, राइट। एक तो होगा सब आपके पास, आपका फेवरेट भी होगा, right? Now, when you have all knowledge to sell their product, then what limits your income? Now, can you share in the chat box? आपके पास नॉलेज तो है, पर लिमिट कहाँ हो रहा है? मार्केट पोटेंशियल भी है, आपका पोटेंशियल भी है, आपका जो अंदर का पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा, मार्केट का पोटेंशियल भी और नॉलेज भी है आपके पास, राइट। तो क्या रोक सकता है? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? ओके, we don't go out in the market, okay? ना सुनना, हम सुनते ही नहीं है, ओके। ना सुनना किसको? डीओ को या कस्टमर को? एनीबॉडी एल्स? सो कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? पॉसिबली क्या लगता है? देखिए जो भी आप टाइप करेंगे ना उसका परफेक्शनिज्म, वो परफेक्ट नहीं हो, बहुत बढ़िया, राइट। कन्विंस एंड क्लोज ऑल, ये आपका कंसर्न है। तो देखिए जो भी आप टाइप करेंगे ना वो सही आंसर है ना गलत है, वो आपका कंसर्न है, वही कंसर्न से रुके हो। कंसर्न को सामने लाओगे ना तो आज उसमें कुछ काम भी कर पाओगे, ओके। कन्विंस नहीं कर सकते, कन्विंस करने का इशू है, ओके। सो कन्विंस के लिए एक छोटी सी बात बताया तो स्टॉप कन्विंसिंग, राइट। अगर टाइम होगा तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। देयर इज नो नीड टू कन्विंस, कन्विंस के अलावा और बहुत अच्छे रास्ते हैं। जब भी आप कन्विंस करते हो, कोई भी आपको कन्विंस करता है तो आपको कैसा लगता है? कस्टमर से ना सुनना अच्छा नहीं लगता, ओके। सो हम कस्टमर से ना सुनने की बात ही नहीं करते, राइट। टाइम होगा तो इसको भी एड्रेस करेंगे आज। बोरल डाउन होता है सर, सबसे पहले, सबसे इससे वजह से हम काम आगे, हाँ तो इसको हम एड्रेस करेंगे सर। और अब बाई चांस अगर मैं स्किप कर जाऊं, मेरे को सेशन के एंड में रिमाइंड करा देना, जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका आंसर दे के जाऊंगा, राइट। सो मैं अपने पास नोट नहीं कर रहा हूँ अलग से, बिकॉज आई एम मूविंग फास्ट, राइट। तो मेरे को रिमाइंड करा देना आपकी जो भी कंसर्न अगर एड्रेस नहीं होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। We have so many agents who had discount and get the business and we get no business, okay, got that, ठीक है जी। So these are couple of the reasons, इसके अलावा कुछ और रीजन भी आपके होंगे। Now you have knowledge, you have potential, there is market for business. What is one thing which limits, stops or restricts you to take required actions for the business you want? ठीक है, इसमें ना हम जो आपने जो भी अभी भी रीजन दिए, राइट, जो भी आपने अभी अपने रीजंस दिए, वो रीजंस जब आप रीजंस में रुक के रह जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन को हम देखते हैं। जब आप कहते हो जी मैं जाऊंगा नहीं, या उसने ना बोल दी तो अंदर क्या चल रहा होता है? एनीबॉडी? क्या चल रहा होता है अंदर? और अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं, सो दैट आल्सो कैन बी इंटरेक्टिव। सो आई एम शेयरिंग वन लिंक विद यू। तो जब मैं आपको बोलूंगा तो उसको क्लिक करके जस्ट फिल इन योर कंसर्न। सो लेट्स लुक एट आपका ओपिनियन क्या है। सो क्या होता है कि आपके पास नॉलेज है और अचानक क्लाइंट आपके सामने है और आप नहीं जा रहे हो, अंदर से क्या होता है? जब आपको ये लगता है कि क्या मैं उसको फेस कर पाऊंगा या नहीं, जब इस तरह का कंसर्न आता है तो अंदर क्या चल रहा होता है? तो एक चीज क्या है जो अंदर रोकती है आपको, राइट? परफेक्शनिस्ट। अगर परफेक्शनिस्ट मैं हूं या नहीं हूं, क्या ये मेरा प्रेजेंटेशन परफेक्ट है या नहीं है? अगर परफेक्शनिस्ट का आपको एक कंसर्न आता है तो अंदर क्या चल रहा होता है? लुक एट दैट, क्या बोलते हैं उसको?
ये जो लिंक मैंने शेयर किया है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड टाइप दैट वर्ड, एक वर्ड है, जस्ट टाइप इन दैट। जब भी आप, हाँ, जब कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कॉन्फिडेंस और चाहिए, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर क्या हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैं चाहता हूं आप उसको डिस्कवर करें, और हम सबके अंदर होता है वो, मेरे अंदर भी होता है वो, राइट? और अभी हम उसको देखेंगे उससे बाहर कैसे आना। तो पहले उसको एक्नॉलेज तो करें कि है क्या। वेरी गुड, समबडी हैज टाइप्ड इन दैट, बट मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आप उसको उदय कुमार जी टाइप करें इन द लिंक, राइट? सो सो टाइप दैट इन द लिंक, जो लिंक प्रोवाइड किया चैट कहाँ पे बॉक्स में। भेजा है लिंक? Link I have sent. Acha, okay. So I have not sent it to everyone. Let me send it. I sent it to one person. Thank you for asking. So now everybody would have got this. Type that one particular word. क्या है जो आपको रोकता है? अंदर से क्या होता है जब हेजिटेट करते हो, अवॉइड करते हो, लेजी भी जब होते हो, तभी वही चीज हो रही होती है अंदर। एक्चुअली तो उसी वजह से नहीं कर रहे होते आप। प्रोक्रास्टिनेशन का तो वही रीजन है, राइट? अच्छा नहीं, आपको मालूम है यहाँ से पैसा है, यहाँ से पैसा आ जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट भी है, बट जाते नहीं है। तो अंदर से क्या है, अगर उसने नहीं सुना तो क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, हिंदी में somebody has typed in that। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। सो उसको टाइप कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, राइट? सो जस्ट टाइप इन दैट एंड विल सी द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग एंगेज हैं टाइपिंग में तो आई विल शेयर दैट रिजल्ट आल्सो, जो लाइव आएंगे। So it has started coming in. I can see that. हाँ, ठीक है जी। So let us take couple of more seconds. Yes, yes, yes. मन, अच्छा मन में देखिए, जब मन होता है ना तो अंदर क्या चल रहा होता है? मन नहीं कर रहा, अंदर से क्या चल रहा है? सच बोलिए खुद से। कॉन्फिडेंस नहीं है तो अंदर क्या चल रहा होता है? लेजीनेस भी है, अगर लेजी है, आज नहीं करता यार, आज टाल देता हूं, क्यों? अगर जाओगे तो क्या होगा? हाँ, वही, वेरी गुड। कुछ लोगों ने अलग अलग स्पेलिंग डाल दी उसी वर्ड के, तो इसलिए अलग अलग तरह से आ रहा है वो। क्या होगा अगर गया तो क्या होगा? वेरी गुड, ये ऑथेंटिकली ईमानदारी से आया अंदर से निकल के, राइट? क्या होगा, क्या होगा के पीछे क्या है, उसको डालिए। क्या होगा के पीछे क्या है, उसको डालिए, राइट? वेरी गुड, रिजेक्शन, गॉट दैट। So let me share this screen with you now. सब लोगों ने अभी नहीं किया रिस्पॉन्ड, अगर आप कर देंगे तो इट बी गुड फॉर एवरीबॉडी, राइट? सो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। सो ये आंसर्स हैं जो लोगों ने दिए, राइट? डर, डर में किसी ने स्पेलिंग DAAR डाल दिया। फियर, एक ही बात है, डर, डर, फियर। नहीं दिया तो इसके पीछे क्या है? फियर, राइट? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? फियर। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या है? फियर। मैंने डिटेल स्टडी नहीं किया, अगर स्टडी नहीं किया, ऐसे चला गया तो वो क्या समझेगा मेरे बारे में? फियर। अगर HNI ने नो कह दिया तो फियर। अगर मेरा रिजेक्शन हो गया तो फियर। कैन यू सी एवरीथिंग इज कमिंग टू बी इन फियर? यस और नो? राइट? इज देयर एनी वन प्रेजेंट इन दिस वेबिनार राइट नाउ जिसको फियर ना हो? देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वन। आप उसको एक्नॉलेज अभी करें या ना करें, फियर इज ऑलवेज। और फियर होना क्या गलत है? क्या फियर होना गलत है? आंसर इज नो, फियर इज जस्ट फियर, दैट्स इट। अब फियर को कैसे डील करना है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करें, राइट? बट बाय नाउ मुझे लगता है कि एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट कि क्या हमें रोक रहा है, राइट? फंडामेंटली इट इज माई फियर। इस फियर से मुझे डील करना है, फियर से मुझे बाहर आना है, एंड विल लुक एट वेरियस वेज हाउ यू कैन डील विद द फियर।
तो इस फियर को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, राइट। सो सम ऑफ द कंसर्न, जैसे आपने टाइपिंग किए, व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट मी, अरे और क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कितने लोग आता है ये, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, राइट। एम आई गुड एनफ और नॉट, क्या मैं इस लायक भी हूं या नहीं, ये डाउट आता है, सबका आता है, कहीं ना कहीं आता है। क्यों मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी उसी से निकला हूं, सो राइट। कभी आई मीन, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जाए तो जाए कहाँ जाएंगे। हाँ, वो भी एक कंसर्न है आपका, विल एड्रेस दैट आल्सो। व्हाट इफ आई एम रिजेक्टेड, इफ आई एम रिजेक्टेड, मतलब आप ये तो विचार ही नहीं आता कि भाई मेरा ये प्रपोजल रिजेक्ट हो रहा है, उसको प्रपोजल पसंद नहीं आया, उसने प्रपोजल को ना बोला, हम कहते ना ना मेरे को रिजेक्ट किया। सी योर थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, इतना ज्यादा डिटेरिएट हो गया, इतना ज्यादा खराब हो चुका है वो। उसने बोला प्रपोजल नहीं चाहिए, और आपने बोला मेरा रिजेक्शन, उसने प्रपोजल को रिजेक्ट किया, राइट। कैन यू गेट दिस, दिस कैन बी आई ओपनिंग फॉर यू। ये एक चीज आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती है, इसको अप्लाई कर लीजिए, लिख लीजिए। whenever you go to any potential client, कहीं presentation देने जाते हो, when he says no, he is no saying no to your proposal, he is saying no to your offer, he is not saying no to you, you take it personally, can you stop doing it, क्या इसको करना बंद कर सकते हो, that is not saying no to me, he cannot say no to you। आप मेरे पास आए, राइट, या मैं आपके पास आया और आपने बोला आप चाय लेंगे, कॉफी, आई सेड नो थैंक यू, क्या मैंने आपका रिजेक्शन किया, या चाय या कॉफी का नो, क्या मेरा ठंडा पीने का मन है, नींबू पानी का मन है, आपने पूछा ही नहीं तो मैंने नो बोल दिया। तो व्हाट मोस्ट ऑफ अस डू इज, आई एम नॉट गुड इनफ, अरे मेरा रिजेक्शन हो गया, मैं इस लायक ही नहीं, तो मैं सामने ही नहीं जाऊंगा, सबसे बड़ा फियर। एम आई लाइक अदर्स, क्या मैं और जो से जैसा हूँ, और लोग तो बहुत बढ़िया। व्हाट इफ आई फेल, बट इफ आई फेल, अरे बाबा आप जब फेल हो गए ना, जब 100 साल के हो जाओगे, ऊपर जाओगे तो फेल हो गए, डॉक्टर बोलता है हार्ट फेल हो गया या लाइफ गई, तब फेलियर है ना, यहाँ कहाँ फेलियर है। सो मैनी कन्वर्जेशंस हैड डिस्टॉर्टेड, वो कन्वर्जेशन कब से डिस्टॉर्ट हुई, मतलब कचरा बना दिया हमने सबका। बट इफ आई फेल, अरे बाबा आप कैसे फेल हो सकते हो, यू कैन नॉट गेट दिस, यू जस्ट कांट फेल। और क्यों नहीं हो सकते, इसको भी हम डिस्कवर करेंगे अभी, राइट नाउ। व्हाट एक्चुअली लिमिट्स अस इज फियर, किसी न किसी फॉर्म में फियर ही लिमिट कर रहा है मेरे को, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स मी, जिस जिसको दिख रहा है, अरे हाँ हाँ ये तो फियर ही रोक रहा है मेरे को, राइट। अरे एक्नॉलेज तो करो, एक्सेप्ट तो करो। इसके ऊपर भी एक स्लाइड है मेरी, एक्सेप्टेंस, ये टेक्निक है, तरीके हैं। मेरे को चैट बॉक्स का नंबर किसी को अकाउंट नहीं दिखाना, मेरे को सिर्फ आपको स्पेस शिफ्ट करके लेके आना है, कन्वर्सेशन में रहो ताकि इन चीजों से अलग हो जाओ आज, राइट। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग, मी, यस यस मी, वेरी गुड। सो कीप टाइपिंग कीप टाइपिंग कीप टाइपिंग, वेरी गुड। सो नाउ फियर, now let's explore little about fear। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ टेक्निक्स और कुछ टूल्स आपको दे रहा हूं, जो भी फियर हैं, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से समझ लो, यू आर नॉट द ओनली वन, जिससे बातचीत करने जा रहे हो उसके भी फियर हैं, जिससे बातचीत करने जा रहे हो ना उसके भी फियर हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, अरे मेरा फियर उसको ना पता लग जाए। हाउ मेनी ऑफ यू आर डीलिंग विद दिस, और ये आपका थोड़ी डील कर रहे हो, दिस यू हैव बीन डीलिंग फॉर एजेस। कब से, पहली बार देखो कब से ऐसा लगा आपको लाइफ में, पहली बार कब लगा, आज कल थोड़ी लगा आपको, जब से इंश्योरेंस बिजनेस में आया हो तब से थोड़ी लग रहा है। दिस इज हैपनिंग जब शायद आप 15 साल के थे, 12 साल के थे, 18 साल के थे, 8 साल के थे, 4 साल के थे। लुक एट योर फियर्स, इंटरेस्टिंग थिंग इज लुक एट योर फियर, आज की डेट में जो भी फियर हैं, लुक एट कब से आ रहे हैं लाइफ में, पहली बार कब आए थे, स्टार्ट लुकिंग एट दैट, ये आज का नहीं है, राइट। तो सबसे पहले एक टूल आपको दे रहा हूं मैं, एक एक्सेस दे रहा हूं आपको, रास्ता दे रहा हूं फिर से बाहर आने का। सबसे पहले तो स्वीकार कर लो
हाइड करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम तब आती है जब हाइड करते हो, वो मेरा फियर है किसी को पता ना लग जाए। कितने लोगों को ऐसा लगता है मेरा फियर मैं अपने तक ही रखूं, किसी को पता ना लग जाए। जस्ट टाइप इन मी, जस्ट टाइप इन मी, जस्ट टाइप इन मी। कितने लोगों को लगता है कि मेरा फियर किसी को पता ना लग जाए? इज नॉट इवन a single person. Thank you for typing in. Thank you. So there is not even a single person in this webinar right now जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं हो। राइट, राइट डाउन, नोट डाउन। मोर यू रेजिस्ट मोर इट परसिस्ट। जितना भी रेजिस्ट करते हो उतना ज्यादा बढ़ता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। बहुत डिटेल में कन्वर्सेशन नहीं करेंगे इस पे। राइट, जितना ज्यादा चीज को रेजिस्ट करते हो उतना ज्यादा बढ़ती है। यूनिवर्सल लॉ है, ये मेरा लॉ नहीं है। तो करना क्या है? एक्सेप्ट कर लो उसको। सिंपली एक्सेप्ट कर लो मेरा फियर है। और एक सिंपल एक्सेप्ट बताता हूं, सिंपल प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला। मान लो आपके एचआरए के साथ कॉल है, आपकी विजिट है, सीधा सीधा बोल दो उनको, सर मेरे को ना आपसे बात करते हो डर लग रहा है, और डर शेयर कर दो। हैव दैट करेज, हैव दैट करेज। अगर आप बोल दोगे और बता दोगे तो क्या होगा? एनीबॉडी कैन टाइप इन और अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। आपने बता दिया सर मेरे को आपसे इस चीज को लेकर डर लग रहा है, क्या आपको ऐसा लगेगा? तो पर्सन क्या कहेगा? क्या कहेगा? सर वो कहेगा आप बहुत ईमानदार आदमी हो, जिसने आपका फियर किया या जो कोई आपका डर है वो एक्सेप्ट किया। हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड समवन हैज टाइप्ड इन, he will open up. बिकॉज इट्स अ जेन्युइन कंसर्न। हाँ, तो हाइड नहीं करना, बता दो। राइट, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, आपकी साख बढ़ गई। भाई ईमानदार है ये, आपका बिजनेस ईमानदारी का है। राइट, ग्रेट। थैंक यू फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने टाइप करके शेयर किया। ओके, ठीक है। नाउ स्टॉप हाइडिंग योर फियर्स सो दैट यू सॉल्व दैट। हाइड करना बंद करो और एक्सेप्ट करो। बता दो ये मेरा फियर है। राइट, सो दिस यू कैन अप्लाई। अभी हम ये देखते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड का हमारा मेन एक एरिया है। वर यू बॉर्न विथ फियर्स? क्या आप फियर के साथ पैदा हुए थे? क्या आप सेल्फ डाउट के साथ पैदा हुए थे? क्या नॉट गुड इनफ? यस और नो? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि बेटा आप तो जन्म से ही फियरफुल हो, आपको जन्म से ही डाउट है, आप जन्म से ही हेजिटेट करते हो सबके पास जाने में? जब आप 3 साल के थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, तब भी आप डाउट करते थे, खुद के लोगों के पास नहीं जाते थे। क्या आप ऐसे थे? से यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या आप बचपन से ऐसे ही थे? और पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, लुक एट योर चिल्ड्रन, जो बहुत छोटे हैं या छोटे से बच्चों से आपने देखा उनको बड़े होते हुए, क्या बचपन से वो फियरफुल रहे? क्या वो अवॉइड करते रहे या किसी के पास भी चले जाते थे? वर दे हैविंग फियर्स? लुक एट, छोटा बच्चा अगर किसी स्कूल में चला गया और स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, बड़े भाई की या बड़ी सिस्टर की, राइट, या कोई और फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में, सामने स्टेज है और बच्चा चढ़ गया स्टेज के ऊपर, माइक लिया, हेलो हेलो बाबा ब्लैक शिप, जो भी उसके मन में आया उसने पॉइंट शुरू कर दी। उसको कोई फर्क पड़ता है सामने 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं? यस और नो? अगर उसको फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ही वॉज नॉट बॉर्न विद दैट फियर। लोग क्या कहेंगे उसके दिमाग में तो नहीं था। राइट, इट मीन्स बाय बर्थ यू वर नॉट बॉर्न विद दीज फियर्स। जब आप बॉर्न नहीं थे तो हुआ क्या और था क्या उस समय? व्हाट वाज अवेलेबल व्हेन यू वर चाइल्ड? टोटल फ्रीडम थी, टोटल जॉय था। कॉन्फिडेंस होता है या नहीं होता वो भी मालूम नहीं था। वो तो तब पता लगेगा जब कॉन्फिडेंस लगेगा, रुक गया वो कॉन्फिडेंस। तब तो ये भी शब्द था ही नहीं हमारे डिक्शनरी में। हैप्पीनेस थी, फन था, फ्री क्रिएशन। फ्री क्रिएशन कैसे थी? बच्चा जो चाहता था ना मिल जाता था उसको।
That's how the life was. Now, one interesting question to all of you. So my request to all of you is just be with this question again, right? And the question is, if you were not born with these fears, then how and when you became fearful? जब पैदा नहीं हुए थे, डॉक्टर ने नहीं बोला, सर्जन ने नहीं बोला, पेरेंट्स ने भी नहीं बोला, बेटा फियर से तो पैदा नहीं हुआ था तू, तो फियर आए कहां से, फियरफुल बन कैसे गए? लेट्स लुक एट दैट. दैट्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट्स लुक एट दैट. हाउ चाइल्ड क्रिएट्स फर्स्ट लिमिटिंग बिलीफ, जिसको हम लिमिटिंग बिलीफ भी कहते हैं. जो मेरा फियर है मेरे को लिमिट कर रहा है ना, जो भी मेरा फियर है, जहां मैं जाना चाहता हूं मेरा फियर पहले पहुंच जाता है. मैं मीटिंग के लिए जाता हूं, जाता ही नहीं हूं. प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? मालूम है ये काम करने से ये मेरे को रिजल्ट मिलेगा, बट मैं नहीं लेता. क्यों? अंदर से फियर है. अगर रिजेक्शन हो गया, अगर उसने अच्छा नहीं माना, अगर उसने ये बोल दिया, अगर उसने ऐसा कर दिया, वो सारी लिमिटेशन है, लिमिटिंग बिलीफ है. एक हमारे बिलीफ बन गए हैं जो मेरे को लिमिट कर रहे हैं. नाउ लेट्स लुक एट ये हुआ कैसे. सो व्हेन यू वर चाइल्ड, 4 साल 5 साल के आप थे, लाइफ वाज फुल ऑफ फ्रीडम. मस्ती थी. किसी भी आंटी के पास, किसी भी अंकल के पास बच्चा चला जाता है, किसी भी सिचुएशन में एंजॉय करता है. मैरिज पार्टी होगी वहां फन करेगा. नाउ बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको कहाँ भेजा? स्कूल. अब स्कूल का सिस्टम बड़ा अच्छा है. स्कूल में टीचर हमेशा क्या करती है? एनकरेज करती है बच्चों को. किस चीज के लिए? कौन बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, राइट? और जो करेगा उसके लिए क्लैपिंग होती है, वो सब एनकरेज करते हैं. अब टीचर ने बोला इसका आंसर, एक क्वेश्चन बोला कि इसका आंसर कौन देगा, रेज योर हैंड्स. तो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया, बहुत सारे बच्चों ने, राइट? अब एक बच्चे ने हैंड रेज जिसने किया हुआ था, टीचर ने उसका आंसर पूछा. जब आंसर पूछा तो आंसर वाज करेक्ट. जब आंसर करेक्ट था तो क्या हुआ? देयर वाज क्लैपिंग, राइट? एप्रिसिएशन. जैसी एप्रिसिएशन हुआ, क्लैपिंग हुई, पूरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स ने क्लैपिंग की. बच्चा वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अरे वाह, मजा आ गया. एंड द चाइल्ड वेंट बैक टू होम. और वहां जाके उसने शेयर किया, आज तो मेरी क्लैपिंग हुई. एंड एवरीबॉडी इज थ्रिल्ड. अरे आज तो क्लैपिंग हुई थी, आज तो स्टार मिला, ट्रॉफी मिली, ऑल दैट हैपेंड. द चाइल्ड इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. कुछ दिन बाद दोबारा ऐसा हुआ, दोबारा से एप्रिसिएशन हुआ. बच्चे ने बोला हाँ मजा आ गया. तो चाइल्ड इज एंजॉइंग. ऐसे ही करते करते एक दिन फिर क्या हुआ, जैसे ही बच्चे ने हाथ खड़ा किया और टीचर ने बोला ठीक है जी आप आंसर सुनाओ, और उसने जैसे ही जवाब दिया, यू नो व्हाट, उसने देखा सारी क्लास ना हंसने लग गई है. उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, एवरीबॉडी इज लाफिंग. दैट इज द फर्स्ट टाइम ही गॉट नर्वस, ये हो क्या रहा है. एंड देन ही लुक्ड एट द टीचर. उसकी उम्मीद एक बची टीचर की तरफ. टीचर क्या कर रही है, टीचर की रिएक्शन क्या है, और उसने देखा टीचर भी स्माइल कर रही है. दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट which happened in the life of that child, and that child said I am not good enough. मैं और बच्चों जैसा नहीं हूं. I am not perfect. I know a lot of things, but I am not perfect. Now अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं, and if I share things with people, तो लोग क्या करेंगे? हंसेंगे. और मैं नहीं चाहता लोग मुझ पर हंसे. तो अभी मैं क्या करूंगा? I will keep shut. अभी मैं बोलूंगा नहीं. तभी जो पार्टिसिपेट करता था बच्चा, उसने क्या किया? हाथ खड़ा करना बंद कर दिया. अब कुछ दिनों बाद हुई पेरेंट टीचर मीटिंग. पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो पेरेंट्स गए टीचर के पास और उन्होंने बात की, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा चल रहा है. एंड टीचर सेड कि पहले तो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करता था, आजकल पार्टिसिपेट नहीं करता. व्हाट हैपेंड? कुछ घर में कुछ बात हुई है? पेरेंट्स से नहीं घर में बिल्कुल ठीक है. एवरीबॉडी इज क्लूलेस अबाउट इट. क्लूलेस, किसी को आइडिया ही नहीं क्या हुआ बच्चे के साथ, राइट? ना टीचर को मालूम क्या हुआ, ना पेरेंट्स को मालूम नहीं क्या हुआ, राइट? एंड
बच्चे की जिंदगी वहीं पर ही उस एरिया में अटक गई, रुक गई। द चाइल्ड डिसाइडेड आई एम नॉट गुड इनफ, अभी मैं इंट्रोवर्ट हो गया, या कुछ भी उसका नाम दे दो। हाउ मेनी ऑफ यू सी योरसेल्फ टू बी इन दैट स्पेस? कितनों को दिखता है मैं इस स्पेस में हूं? ऐसा ही कुछ कुछ मेरे साथ भी है, पहले तो नहीं था, बट आई कैन सी समथिंग अबाउट मी। जस्ट टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स, राइट? कि मैं भी ऐसा ही कुछ देख पा रहा हूं अपने बारे में, राइट? सो you are not born that, you picked up that, nobody addressed that. Why nobody addressed? Because nobody was aware of it. अब टीचर की भी गलती नहीं, she was not aware of it, ऐसा भी होता है। पेरेंट्स की भी गलती नहीं, they were also not aware of। अब बच्चे के बेचारे की क्या गलती, उसकी तो जिंदगी शुरू हुई है। अभी बच्चा गया, एजेंट बन गया, डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया, या कॉर्पोरेट में जॉब में चला गया, जहां भी गया वो लिमिटेशन उसके साथ है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी कि उसी तरह के लिमिटेशन मैं लेके चल रहा हूं अपने साथ? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट? सो प्लीज टाइप इन द chat box yes, if you can see that I am one of them, type in the chat box me आगे पहले, now type in the chat box yes, very good, very good। so type in। so देखो जब आप टाइप करते हो ना, you are acknowledging, एक मैंने आपको टूल दिया कि उसको एक्सेप्ट करो। अब आप टाइप ही नहीं करोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो स्पेस नहीं खुलेगा आपके लिए। माय इंटेंशन इज एक्नॉलेज करके से बाहर आओ। yes 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 okay, thank you to those of you who are typing in, great। so now here are typical couple of cases जो practically होता क्या है, right? ये सब जो मैंने लिखा है ना, when I work with people, जो मेरे participants होते हैं उनके साथ काम करता हूँ, वो रियल केसेस नहीं है, रियल केसेस, राइट? वो लेके मैंने इसमें शेयर किया आपके साथ। सो व्हाट हैपेंड, जब वो बच्चा छोटा था, 5 साल का था, सब लोग हंस पड़े। उसने क्या धारणा बना ली अपने मन में, आई एम नॉट गुड इनफ। और वो धारणा कहाँ है? इन माई सबकॉन्शियस माइंड, सप्रेस्ड है, अवेयरनेस में नहीं है। अभी मैं क्या हो गया, आई बिकेम शाई, राइट? नवीन जी मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में लूंगा। सो आई बिकेम शाई, दैट पर्सन बिकेम शाई। तो शाई सिर्फ एक जगह थोड़ी है, वो तो हर जगह है ना। जहां भी पब्लिक प्लेस में जाएगा, जहां भी मीटिंग में जाएगा, आई बिकेम शाई। नाउ समवन टुक ऑल टॉफी, this is a real case, one of my participant, he was he is the country head, sales, by chance की बात है, sales की थे वो, is a country head of one multinational company। तो उनके साथ था कोचिंग सेशन के अंदर क्या डिस्कवर हुआ कि जब वो छोटे थे, स्कूल के अंदर थे, तो उन्होंने ना किसी को ऑफर किया टॉफी, बोलते हैं ना ये भी जाओ और इसको शेयर करना चाहिए। 5-6 टॉफी थी, टॉफी ऑफर की, उन्होंने बोला एक लेगा, तो सारी उठा के ले गया, भाई सारी छीन के भाग गया। और उस बच्चे के अंदर क्या बिलीव बना, पीपल डोंट केयर, पीपल आर व्हाटएवर दे आर, एक जजमेंट बन गई, राइट? तो उसने बोला भाई आज के बाद मैं शेयर नहीं करूंगा। तो आपने देखा होगा ना आपके आसपास बहुत सारे लोग तो शेयर नहीं करते, हम उनको बोलते हैं सेल्फिश। एक्चुअली बेचारे सेल्फिश नहीं है, वो पेन में है, उनको डर है, डर में जी रहे हैं अभी भी। क्या डर है? लेट मी टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, भाई और तो कोई देगा नहीं मेरे को, मैं अपना ध्यान खुद ही रख लूं। सो ऑल दीज काइंड ऑफ कन्वर्जेशंस कहाँ पड़ी है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, राइट? 10 साल का वन पर्सन, 10 years, उनके फादर, उनका अपना फार्मर थे, राइट? कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा, राइट? तो ही हैड हिज ओन बिलीफ इन द सबकॉन्शियस माइंड, आई एम नॉट गुड इनफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो गया? लो। सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स लिमिट अस, राइट? हम क्या करते हैं इसके अंदर, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक आप क्या कर सकते हो, यू कैन गेट अवेयर ऑफ इट, कि वो बिलीफ सिस्टम मेरा चला रहा है या मैं चला रहा हूँ। तो एक एक्सेस तो ये अपने पास लेके जा सकते हो आज, राइट? कि क्या मैं उस बिलीफ की वजह से रुका हुआ हूँ, जब कैन आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, दैट इज वन। दूसरा, इन अवर प्रोग्राम व्हाट वी डू इज वी आर हैविंग वन ऑनलाइन प्रोग्राम आल्सो, राइट? उस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे आपको टूल देते हैं। उस टूल में आपको कुछ नहीं करना होता, ईयरफोन लगाओ और उसको सुनो, 20 मिनट 25 मिनट, इस तरह के लिसनिंग के टूल हैं जो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आइडेंटिफाई करके जो लिमिटेशंस है उनको रिलीज करता है। इट एक्चुअली वर्क्स।
That is one of the access we do in releasing. दूसरा, in conversation we do the mapping. Mapping करते हैं, जो भी आपका challenge होगा उस challenge में हम people actually see, oh जब मैं 3 साल का था या मैं 6 साल का था, right, तभी incident हुआ था. When they actually see that incident and see the impact, then they can get free from that. And actually, you know, there is a release, complete separation of that, and then you actually feel complete freedom in that area, right? So now ये सारे limitations जो हैं और fear हैं कहाँ पड़ी हुई हैं हमारी? All are stored in subconscious mind. जो हमारा एक अवचेतन मन है वहां पड़ी हुई है, राइट? और इनका पर्पस ये है कि हमारा माइंड उसको रियल समझ लेता है. अरे जब मैं 5 साल का था तो 5 टॉफी को ले गया, अभी थोड़ी लेके जा रहा है, अभी तो समझदार हो गया ना मैं. बट वो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड सीधा ड्रिवन होता है, वो नहीं देखता कि अभी हो रहा है नहीं हो रहा. सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली गिव्स यू द प्रोटेक्शन. एक्चुअली आपका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है एक तरह से आपको प्रोटेक्शन करने का. बट हम देख ही नहीं पाते कि क्या मेरी लिमिटेशन है. अगर आप देख पाओ तो उसको अलग कर सकते हो ना, भैया ये सही है या गलत है. The subconscious mind controls 95% of our life. 5% ही आप कॉन्शियस लेवल पे अपनी डिसीजन लेते हो. 95% की जो आपकी लाइफ के डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, all these are controlled by your subconscious mind, which is huge. बहुत बड़ा नंबर है. इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत नॉलेज भी हो गई, स्किल भी है, बट फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कुछ ना कुछ तो अटका हुआ है, राइट? वो क्या है उसको मैप करना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी, राइट? सो टू गेट फ्री फ्रॉम फियर्स, टू टेक रिक्वायर्ड बिजनेस एक्शंस, राइट? जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड एक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम रिलीज करते हैं. इट इज पॉसिबल. तो इसमें क्या है, माइंड के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग. जैसे आपने अपनी हार्ड डिस्क देखी होगी या कंप्यूटर देखा होगा या आपने लैपटॉप देखा हो या अपने मोबाइल देखा हो, उसके अंदर मेमोरी होती है. मेमोरी के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है, राइट? ऑलवेज यू कैन रिप्लेस दैट. नए वर्जन आ गए, नए आपने अपडेट कर दिया, ऑल दैट हैपेंस. सेम हैपेंस इन आवर माइंड. अगर मैं आपसे पूछूं ब्रेन और माइंड के अंदर फर्क क्या है, राइट? टाइम शॉर्ट है, मैं जल्दी इसमें वाइंड अप करूंगा इस कन्वर्सेशन में, राइट? सो ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है. जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, राइट? ऑर्गन समझते हैं ना, हार्ट एक ऑर्गन है, उसको छू सकते हो आप. इसी तरह से ब्रेन भी हमारे हेड के अंदर है जिसको आप छू सकते हो. बट क्या माइंड को छू सकते हो? आंसर इज नो. माइंड क्या है? माइंड कुछ नहीं है, बट ब्रेन के अंदर जितने सेल हैं, हर सेल के अंदर मेमोरी होती है. अगर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क देखो, उसमें भी सेल ही बोला जाता है. हर सेल के अंदर मेमोरी पड़ी है. अब मेमोरी के अंदर तो कचरा पड़ा हुआ है, मेमोरी तो कह रही है भाई यू आर नॉट गुड इनफ. तो वो सबकॉन्शियस चला रहा है. इसलिए कहीं भी जाते हो क्लाइंट के पास, अंदर से क्या आवाज आती है, तेरे बस की थोड़ी है, रिजेक्शन हो जाएगा तेरा. क्यों? बच्चों की मेमोरी रिकॉल हो रही है, राइट? सो व्हाट वी डू इज दैट आइडेंटिफाई दोज लिमिटेशंस. आई एम वीक, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बस की नहीं है, राइट? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. All those negative conversations we are having, you know that. Each one of you present here right now know that ये मेरे ऐसे थॉट हैं. वो थॉट रियल नहीं है, क्योंकि एम्बेड हो चुके, देख ही नहीं पा रहे हो, तो ड्रिवन है, प्रोग्राम हो गया, राइट? इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत पहले बोलते थे गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. प्रोग्रामिंग के अंदर कचरा डाल दे तो कचरा ही आएगा. मान लो आपने एक सैलरी कैलकुलेट करनी है, किसी का हाउस रेंट कैलकुलेट करना है, डीए क्लियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करना है, राइट? आपने बोला जी जितनी उसकी बेसिक सैलरी है ना, उसका 10% ये वाला अमाउंट है. अब 10 की जगह 12 डाल दे तो 12 ही कैलकुलेट करेगा ना. तो कंप्यूटर को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, जो लॉजिक डालोगे वही आएगा. इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसी के हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, जैसे कंप्यूटर के अंदर करेक्शन करने के लिए आपको एरर फाइंड आउट करना है, उसको फिर रिप्लेस करना है, नया कोड लिखना है. इसी तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी लिमिटिंग बिलीफ को निकाल सकते हैं, right? उसको रिलीज करके we can replace with that, and there is a complete process to that, right? So that is one of the access to replace our negative beliefs about our own self जो आपको लिमिट कर रहे हैं with the powerful beliefs, right? Now what you may not know is
ELC is, my company's name, Elation Life Coaching. It's possible to get free from subconscious level limitations, which can lead to freedom from fear, insecurity. वहां से निकल जाती है, right? Which definitely will increase your confidence. आप innovative हो जाते हैं, नए नए ideas आने शुरू हो जाते हैं. You again get connected to your purpose. अगर purpose में सिर्फ एक ही line बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है. Purpose is each one of us is having some purpose in life, right? ये जब लाइफ की कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं तब हम पूछते हैं अपने आप से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ? माई लाइफ इज ऑल अबाउट, ठीक है, शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, पैसा कमा लिया, या कुछ और भी मीनिंग है? वहां ना एक गैप महसूस करते हैं, एक स्टेज में आके कुछ वैक्यूम दिखते हैं. सो व्हाट वी डू इज दैट वी आइडेंटिफाई योर पर्पस. हर इंसान का पर्पस है व्हेन यू आर टेकन बर्थ, एंड अलाइन योर बिजनेस विद दैट पर्पस, राइट? एंड क्रिएटिंग हार्मनी ऑल अराउंड. हर जगह जहां भी आप connected हैं, you create that harmony, and out of that harmony what we have done is today only, I created that कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, it is not connected to LIC, but out of this, that was the intention, so we recreated that. Today only I shared that in the group, WhatsApp group of my participants, कि अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में ना जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी वो सब डिसेंट्रलाइज, सब टूटते जा रही है. वो फैमिली सिस्टम नहीं है. कई जगह हेट्रेड है, कई जगह जेलसी है, कई जगह जजमेंट है. हम ओपनली सीख नहीं करते सपोर्ट अपने नियर रिलेटिव से भी, क्लोज फैमिली मेंबर से भी, सबके साथ नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? वो जज करेंगे, वो हंसेंगे, फिर जाए कहाँ? सप्रेस लाइफ हो जाती है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, जो लोग मेरे प्रोग्राम के थ्रू निकल चुके हैं उन लोगों को लेके, क्योंकि एक सर्टेन माइंडसेट उनका बन जाता है, ओपन हो जाते हैं, और वी आर क्रिएटिंग वन कम्युनिटी. उस कम्युनिटी के अंदर इट बी लाइक बिग फैमिली. सब एक दूसरे को सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट करेंगे. जो भी जिसका स्किल एरिया है, जो भी जिसका कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप एरिया हो सकता है, मनी एरिया हो सकता है, हेल्थ एरिया हो सकता है, किसी का स्पेशलिस्ट किसी एरिया में है, एंड कंडीशन इज नो बॉडी विल चार्ज एनी मनी फ्रॉम एनीबॉडी. अगर 100 लोग उसमें हैं, चाहे 1000 लोग हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा एक दूसरे से. selflessly everybody will be contributing to each other, right? और उसके लिए हम पूरा एक क्राइटेरिया रखेंगे, एक तरह से I'll not say interview, but we'll have interaction to filter, ठीक है, right kind of people are there who are in that selflessly contribute करने के लिए, right? One of the outcome of our program is that all the participants they get to that level of selfless contribution. 3 से 6 महीने का टाइम लगता है उसमें to get to that level, right? तो वो स्पेस आता है, that we create that. So that actually creates harmony. राइट? देन यू आर नॉट डिपेंडेंट कि मेरे चाचा या अंकल या आंट या भाई या बहन वो ठीक नहीं कर रहे, या कोर्ट में केस चल रहा है, और व्हाटएवर इज हैपनिंग. सो यू क्रिएट हार्मोनी. एक हार्मोनियस एक कम्युनिटी बन जाती है आपकी अपनी, आपके अपने जैसे लोग जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. सो दैट क्रिएट्स टू हार्मनी. न्यू पॉसिबिलिटीज एंड हाई परफॉर्मेंस. अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज होती है. वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट व्हाट ही क्रिएटेड, उनका यूट्यूब में वीडियो भी है, दैट्स द फर्स्ट वीडियो this year which I got. He was having his उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, he said मैं 4,000 की पॉलिसी करता हूँ and I'm comfortable. 20 साल से he is into इंश्योरेंस बिजनेस. जो उन्होंने वीडियो में शेयर किया उतना ही शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल मैं किसी चीज शेयर नहीं करता. सो व्हाट ही शेयर्ड इन दैट वीडियो इज कि बहुत जो उनका पॉसिबल नहीं था बिजनेस, वो अब उनका पॉसिबल होना शुरू हो गया. नाउ ही इज जनरेटिंग, उनका एक फर्स्ट बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, 12 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम लेके आया वो, 1 लाख रुपए पर मंथ, जो पॉसिबल ही नहीं था. तो इस तरह की नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं. ही वाज नॉट फोकसिंग फॉर एमएनसी क्लाइंट. मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों के बारे में उनकी जजमेंट क्या थी? अरे इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, इन लोगों को क्या चाहिए पॉलिसी. आई डोंट नो, व्हेन ही केम अक्रॉस दैट पर्सन वाज इन पेन. वो पेन में थे कि भाई मेरे रिटायरमेंट होने वाली है, क्या होगा मेरा मालूम नहीं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. वहां रिक्वायरमेंट है, और ये क्या सोच रहे हैं, अरे रे ये तो ज्यादा पैसे वाले, इनके पास पैसा सेविंग होगा, इनको पेंशन की क्या जरूरत. दिस जजमेंट, सिंगल जजमेंट, ही ब्रोक दैट. नाउ ही इज आफ्टर ऑल दोस काइंड ऑफ क्लाइंट. 4,000 वाला भी हो, 40,000 वाला भी हो, 12 लाख वाला भी हो. प्रैक्टिकली इट इज हैपनिंग, राइट? आई हैव कपल ऑफ वीडियोस अवेलेबल, जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है, 10-10, 12 मिनट के डिटेल में बातचीत किया, 3-4 वीडियो भी डाले.
By the way, my first client in life insurance was 5 years back, Mr. Lazarus Dias. बहुत सारे लोग आप जानते होंगे Lazarus Dias. He is a very good trainer. He was my first client from insurance industry. उनका skill है for concepts and products. मेरा वो एरिया नहीं है. मेरा है आपके पास प्रोडक्ट है, नॉलेज है, कंसेप्ट है, सब कुछ है. नहीं है तो पहले वो ट्रेनिंग लेके आओ कहीं से भी, राइट? उसके बाद मेरे प्रोग्राम में आओ टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल दोस काइंड ऑफ लिमिटेशंस, राइट? So these kind of new possibilities get created. Now what new possibility I have created for myself? I have created one other possibility कि दिसंबर मंथ में I am going to impact life of 10,000 advisors. इस तरह के प्रोग्राम करके 10,000 लोगों की लाइफ के अंदर मुझे इम्पैक्ट डालना है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सो दैट दे गेट फ्री फ्रॉम दिस. मेरा प्रोग्राम करें या ना करें, दैट्स माय गेम, राइट? इट्स अ पॉसिबिलिटी. कोई फियर नहीं है. 10 की जगह 12 भी हो सकते हैं, 10 की जगह 8 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. वो दैट करेज इज देयर, दैट क्लैरिटी इज देयर, राइट? सो वो सब नई पॉसिबिलिटीज आपकी बननी शुरू हो जाती है. कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई फियर नहीं होता. अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो फिर भी कहना है. आई नो दैट, दैट इज इन माई एक्सपीरियंस नाउ. जानने के अलावा एक्सपीरियंस में है वो चीज. नाउ वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. एक क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए. हाउ विल बी योर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ? आपकी बिजनेस और पर्सनल लाइफ कैसी होगी when you get free from all of your subconscious level limitations and fear? आप सब लोगों को अपने अपने लिमिटेशन ऑफ फियर दिख गए हैं. आपने चैट में शेयर किया या नहीं किया? आई नो दैट, बिकॉज अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो इंटरेस्टिंगली कॉलेज टाइम की बात है, तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड थे, तो उनका गला खराब हुआ, राइट? तो एक डॉक्टर के पास गए, लेडी डॉक्टर थी, तो वो कहते मेरे साथ चल. मैं साथ चला गया. गला खराब था, तो डॉक्टर ने गला देखा, टॉर्च मारी, एक क्वेश्चन पूछा. वो फैमिलीज को भी जानती थी. शी सेड, सिगरेट पीता है? हौस पड़ा, कहता नहीं. कहती डॉक्टर से झूठ बोलता है, राइट? सो जिसका जो स्पेशलाइजेशन होता है उसको दिखता है, राइट? इन द सेम वे माई स्पेशलाइजेशन इज अबाउट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? आपके पैटर्न क्या है? So by now you know that I know what are your limitations. आपके कौन कौन से अपने थॉट हैं, कौन कौन से आपकी ऐसी लिमिटेशंस हैं, राइट? सो आपके लिए एक इंक्वायरी है नई पॉसिबिलिटीज के लिए, देखने के लिए कि ऐसा कुछ हो. एक एक करके सारे ऐसे आपके थॉट निकल जाएं, जो भी सबकॉन्शियस माइंड के लिमिटेशन सब निकल जाएं, तो लाइफ में क्या होगा? किस तरह का बिजनेस करोगे, किस तरह की ग्रोथ होगी, किस तरह के रिलेशनशिप्स होंगी, किस तरह का कॉन्फिडेंस होगा, किस तरह की अकॉम्प्लिशमेंट होगी, किस तरह की अचीवमेंट होगी? टाइप इन द चैट बॉक्स. टाइप इन द चैट बॉक्स. क्या नया अवेलेबल होगा आपके लाइफ में, राइट? सर फिर से बताइए. ओके, सो मान लो जितने भी अभी आपको सब अपनी लिमिटेशन दिख गई, आपने शेयर किया या नहीं किया, लिमिटेशन तो दिख गई, यहाँ मैं रुका हुआ हूं. मान लो कुछ ऐसा हो कि एक एक करके सारी आपकी लिमिटेशन निकल जाए माइंड की, जो भी फियर है, जो भी बचपन से अब तक की प्रोग्रामिंग हुई, हम आइडेंटिफाई कर रहे हो, सारा खाली कर दें. तब आपकी जिंदगी में क्या पॉसिबल होगा? किस तरह का काम करेंगे, किस तरह के एक्शन होंगे, आपके बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ दिखते हैं आपको, और लाइफ में क्या अकॉम्प्लिशमेंट होगा, क्या अचीव करेंगे, अनुभव कैसा होगा? क्वेश्चन क्लियर? सो टाइप इन द चैट बॉक्स. और जितना आप लिखोगे वो अच्छा आपके लिए क्रिएट होगा. डिक्लेरेशन से क्रिएट होता है. दिस एक्चुअली टुडे मॉर्निंग वी हैड सेशन, लॉन्ग सेशन. हाउ बाय डिक्लेरेशन यू क्रिएट, राइट? वेरी गुड रिजल्ट नहीं सर, स्पेसिफिक बताइए क्या रिजल्ट होंगे, कितने % ग्रोथ आएगी, या कितना अमाउंट आएगा, या रिलेशनशिप में क्या इंप्रूवमेंट आएगा. इट विल बी ग्रेट, वेरी गुड रिजल्ट. लाइफ होगी जिंगा लाला. ओके, गॉट दैट. वेरी गुड रिजल्ट्स. गुड नहीं सर, लाइफ अच्छा बनेगा, इनकम बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा उसको देखिए. एवरीथिंग इज पॉसिबल फीलिंग. यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल. दैट इज द थीम ऑफ माय लाइफ. दैट इज द थीम ऑफ माय प्रोग्राम्स. एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? Business will increase by 300%. Yes, people are creating.
And one participant recent just now I have joined. By the way, believe me, I have not asked any of my participant to join this webinar. मैं चाहता था बुलाना, but वो खुद ही आ गए हैं, right? मैंने कहा उनको आजकल दिसंबर का मंथ है, वो बिजी होंगे, but they have come out of their own choice. So I'll request them also to share, what kind of results they got and they have been producing. Will achieve and accomplish all my goals. और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये theoretical नहीं है, ये motivate. I am not a motivator by the way. मोटिवेटर होना बहुत अच्छी बात है, जब आप फंसे होते हैं स्ट्रेस से तो निकल आते हैं, बट दिक्कत मोटिवेशन की सिर्फ एक है कि मोटिवेशन की जो लाइफ है ना, वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसका असर कुछ दिनों के लिए रहता है, उस समस्या से बाहर आते हैं, फिर ले लेते हैं एक्शन। और कुछ लोग मोटिवेशन में आके भी बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं और पूरी लाइफ में भी उसको अप्लाई करते हैं। बट मोटिवेशन में 100 लोग होंगे तो 100 लोग एक तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज समथिंग इज लिमिटिंग यू फ्रॉम यू विद इन योरसेल्फ। रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग कई गुना बढ़ जाएगी। वेरी गुड। इसमें सर एक चीज और देखिए, जब रिलेशनशिप में बॉन्डिंग और कई गुना बढ़ जाएगी तो आपके बिजनेस में क्या होगा? विल अचीव एंड अकॉम्प्लिश ऑल माई गोल्स। तो अभी जब आपको दिख रहा है कि आप सारे गोल बिजनेस के अकॉम्प्लिश कर लेंगे, तो रोक कौन रहा है? यू और योर थॉट्स, ओनली योर थॉट्स, यू आर नॉट स्टॉपिंग। आप तो चाहते हो, राइट? आप तो चाहते हो, right? Great. So all this is possible and all this is available, right? And I'll share one more slide. I'll share a couple of tools with you जो practically work करते हैं, जो मैं अपने regular, जो मेरे clients हैं, जो मेरे participants हैं, उनके साथ मैं share करता हूँ. I'll share that slide also little later. So may I request, I'm having this sharing. So may I request if some of my participants are there, I can't see the complete screen right now. If you can, open your screen, and if you want, you can share आपको क्या वैल्यू मिला अपने लिए इस प्रोग्राम से, एंड व्हाट इज योर मैसेज टू अदर पार्टिसिपेंट जो इस समय वेबिनार में। कैन यू डू दैट? आई डोंट नो वो लोग अभी हैं या नहीं है, आई डोंट नो। संगीता जी, आर यू देयर? संगीता जी, अरविंद जी, एंड आई सॉ वन मोर पर्सन। संगीता जी, साधना जी एंड अरविंद जी, 3 लोगों को तो मैंने देखा था अभी। आप हैं अभी? अगर हैं तो कैन यू अनम्यूट एंड शेयर अबाउट योरसेल्फ सो दैट पीपल कैन गेट कनेक्ट, एंड इफ दे हैव एनी आंसर आप उसको आंसर भी कर सकते हैं। लेट मी सी इफ दे आर नॉट, दे आर नॉट देयर, आई कांट फाइंड देम। ओके, अगर होते तो कर लेते, राइट? Okay, never mind. ठीक है, so I didn't ask them, so they joined for some time and maybe they had some work. Great. So this is what is available right now, and let me share the screen again. Great. So now within this space, actually miraculous results get possible, right? मेरा इस चैनल में, मेरे 2 चैनल YouTube के हैं। एक YouTube चैनल में आपको दिखेगा, देयर वन पर्सन हु वाज 20 साल से ही वाज इनटू स्मोकिंग, राइट? और वो कहते हैं बहुत कुछ कर लिया, और ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत कुछ कर लिया, हिप्नोथेरेपी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सो फॉर व्हाटएवर रीजन उनको रिजल्ट नहीं मिले, एंड ही टुक कपल ऑफ माय सेशंस, 3 या 4 सेशन उन्होंने लिए, ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम स्मोकिंग, राइट? तो मिरेकुलस तरीके से रिजल्ट क्रिएट होते हैं लोगों की लाइफ, राइट? So now, how many of you would like to know about our program which helps you get free from limitation and fears to fulfill your goals? अच्छा, before that, let me do one thing. मैं पहले कुछ टूल शेयर कर देता हूँ जो मैं आपको प्रोग्राम के एंड में देने वाला था। एंड में एक्चुअली स्लाइड आ गई वो, सो वो पहले मैं आपको शेयर करता हूँ। टूल्स आपको बताता हूँ कि क्या क्या टूल्स हैं और आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल टूल्स हैं। Then that program, this program will be complete, और उसके बाद remaining part I'll share about, आपके कुछ questions होंगे उसका आंसर करूंगा, और I'll also share to those of you who are interested to know about my program। जो लोग interested नहीं है to know my program, वो
इस टूल के बाद छोड़ सकते हैं प्रोग्राम को, राइट? सो लेट मी गेट बैक टू दैट स्लाइड, गिव मी ए मिनट। Okay, so in that अच्छा, एक दो स्लाइड और हैं, बीइंग की भी हैं, वो थोड़ी सी बाद में है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसको शिफ्ट करने का। ओके, सो just give me, yeah, tools, yes, I got this. Let me share this screen with you. इसका आप लोग इमेज फोटो खींच लीजिएगा, राइट? बहुत पावरफुल है, बहुत सिंपल है, डाउट मत करना है कैसे काम करेगा नहीं करेगा, वो सब नहीं करना, राइट? Simply use these tools and I'll explain these tools with you, right? So you can take image of this, आप इसका image ले लीजिए। कुछ tools access consciousness एक टेक्नोलॉजी है, we use that, और कुछ tools mix है इसका, right? सबसे पहले whenever you find any problem, first tool is I am willing to, उसके आगे स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिख के काम होगा ये। जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है। जब भी लिख के आप जवाब ढूंढते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है। जो भी आपके लिए कॉन्शियस माइंड बाईपास हो, सबकॉन्शियस विल कम आउट। जो भी आपके अंदर है वो बाहर निकल के आएगा, जो भी आपके लिए ट्रुथ होगा वो निकल के आएगा। सो फर्स्ट रूल इज आई एम विलिंग टू जनरेट दिस मच अमाउंट, आई एम विलिंग टू डू दिस। जो भी हो, बट आप नहीं कर रहे हो तो लिखना क्या है, आई एम विलिंग टू, लेट मी सी हाउ, राइट? ये लिखना है आपको। उसके बाद थिंक, थोड़ा सा सोचिए, एंड देन राइट डाउन कपल ऑफ लाइंस, राइट? जो भी आपके लिमिटेशंस हैं उसको बाईपास करके जो रियली आप चाहते हो वो चीज सामने निकल के आएगी। दैट इज वन। दूसरा, व्हेनेवर यू गेट स्टक इन एनी सिचुएशन, आपकी मीटिंग हुई, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो आपने क्या बोलना है, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। इसको अप्लाई करना भी, सोचना नहीं कैसे काम करेगा कैसे नहीं, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास अभी। व्हाट एल्स इज पॉसिबल। आपकी मीटिंग हुई और जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे रिजल्ट नहीं आए, इवन देन यूज दिस टूल, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, राइट? नेक्स्ट, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। बहुत पावरफुल है, इट एक्चुअली शिफ्ट्स योर एनर्जी, इट कंप्लीटली शिफ्ट्स योर एनर्जी इंटरनली, राइट? कैसे काम करते हैं उसमें अभी नहीं जाना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास उसको डिटेल डिस्कशन के लिए। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। जैसे ही आपको, आपकी मीटिंग हुई या कोई भी सिचुएशन है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, आपने क्या बोलना है, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। खुद ही मन भूलिए, इसको पढ़ लीजिए। आपकी मीटिंग हुई और अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इवन देन हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इसको अप्लाई कीजिए। इसकी डिटेल में अगेन आई एम सेइंग, इसको डिस्कस करने के लिए मेरे को बहुत लंबा समय चाहिए, राइट? सो जस्ट अप्लाई इट ब्लाइंडली, इट वर्क्स। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास, आप सोचिए ठीक नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है, दिस इज हाउ इट इज। ये तो ऐसा है, जैसे आप बोलोगे दिस इज हाउ इट इज, दिस इज एक्सेप्टेंस कमिंग फ्रॉम यू विद इन, अंदर से रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो आपको मैंने पहले बताया, जितना ज्यादा रेजिस्ट करते हो उतनी चीजें और बढ़ती हैं। जितना बोलोगे यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं होना चाहिए, और ज्यादा होगा, तो रेस्ट करना बंद करो। और रेजिस्टेंस खत्म कैसे होगा, स्टेटमेंट से खत्म होगा, स्कूल से खत्म होगा। दिस इज हाउ इट इज, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू टू मेक ए डिफरेंस। इस एरिया में बदलाव लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? अदर इज व्हाट एल्स कैन आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ। लास्ट वन, सिंपल, उसी का हिंदी में, मैं और क्या कर सकता हूँ। सारे याद नहीं भी रहे, इसको आप अपना स्क्रीन शेयर में डाल दो, और व्हाटएवर वे, इसका एक चार्ट बना के चिपका लो कहीं, अपने ऑफिस में लगा लो। जस्ट गेट कनेक्टेड टू दीज टूल्स, मैं और क्या कर सकता हूँ,
राइट। द मोमेंट यू से मैं और क्या कर सकता हूं, तो जो भी आपका जजमेंट है, ब्लेमिंग है, कंप्लेनिंग है, सबसे फ्री हो जाते हो। ब्लेमिंग कंप्लेनिंग हमेशा रोकती, हमारे रास्ते रोकती। तो मैं और क्या कर सकता हूं, आपको एक्सेस देता है टू गेट फ्री फ्रॉम दैट, राइट। और नई इंसाइट मिलेंगी, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू सुपर कॉन्शियसनेस। हमारा सब कॉन्शियस है, इसके अलावा सुपर कॉन्शियसनेस है। ऑल विजडम, ऑल नॉलेज, एवरीथिंग इज कंप्लीट अवेयरनेस इज एग्जिस्टिंग। जितनी भी इन्वेंशन होती हैं, चाहे एरोप्लेन आया, चाहे फैक्स मशीन आई, चाहे मोबाइल आया, कहाँ से आ रहा है? देयर इज सुपर कॉन्शियसनेस, वी पुल एनर्जी फ्रॉम दैट। ये सिंपल टूल है, देखने में लगेगा ये तो सिंपल स्टेटमेंट ही तो है, बट इज वेरी पहला पावरफुल। पॉइंट बता दीजिए फिर ओके, से। श्योर। मैं और क्या, अभी लास्ट वाले कंप्लीट करके फिर उस पे आता हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ, द मोमेंट यू आस्क दिस, यू आर कनेक्टेड टू द सुपर कॉन्शियसनेस, इज दैट सिंपल, दैट सिंपल। आई एम विलिंग टू, आपको चाहिए, मेरे को ना, एक तो हम रखते हैं प्रेशर, इतना तो लाना ही है। बीवी ने बोला या मेरे बॉस ने बोला, किसी ने भी बोला, तो प्रेशर में मत आओ। अभी सबसे पहले बोलो कि मैं क्या विलिंग हूँ, इच्छुक क्या हूँ लाने के लिए। हम लोग कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा ना। वो रीजन देते हैं, बहुत सारे रीजन में मत जाना, कचरा हो जाएगा, सारा कचरा हो चुका ऑलरेडी। रीजंस लिमिट अस। जब भी खुद को रीजन बोलते हो, यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जो भी आता है ना, वो सारी आपकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन की वजह से आ रहा है वो। तो आपने उससे बाहर निकल के एक्शन में आके के लिए क्या करना है, आपको एक ही चीज बोलना है, आई एम विलिंग टू, उसके आगे स्टेटमेंट लिखिए, आई एम विलिंग टू हैव 3 कस्टमर्स, लेट मी सी हाउ। ये आपने लिखा, लेट मी सी हाउ के बाद आप एक इंक्वायरी में गए, सेल्फ इंक्वायरी, सारे सोल्यूशन आप ही के अंदर है। लेट मी सी हाउ के बाद आपने लिखना है, सोचना नहीं है, उसके बाद लिखना है। लिखते हुए जो जो विचार आते जाएंगे उसको लिखते जाइए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो इज दैट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट? सर ग्रेट, great, thank you so much. So now I'm going to come to the second part of this program, right, which is sharing about the program. एक आध कोई और स्लाइड होगी तो I'll cover that also. बाकी जो लोग मेरे प्रोग्राम के बारे में, जो पेड प्रोग्राम है उसके बारे में नहीं जानना चाहते, so this session is over for you. Thank you so much for coming and listening and creating value, जो भी आपने value create किया, right? For those of you who are interested to know more about my program, so I'm going to share that now, right? So let me stop the sharing and get to that. There are a couple of more slides, एक दो स्लाइड और हैं जो मैं कवर करूंगा अभी। Okay, so I've got this slide and yeah, oh ये तो वही आ गया, just a minute. Here it comes, right, here it is. Why this is coming again? Just a minute again. There are 2 files open, so थोड़ा clash हो रहा है. Just give me a couple of more seconds. Let me open the file again fresh. And in the meanwhile, you can share what value you got for yourself up till now. अभी तक आपने अपने लिए क्या value create किया? You know, when you share, then you acknowledge, and you acknowledge it expands. हम सारा दिन हमारे माइंड के थ्रू नेगेटिव चीजें बहुत बोलते हैं,
जितना बोलते हैं उतना वो एक्सपेंड होता है। जितना आप पॉजिटिव चीजें बोलोगे, एक्नॉलेज करोगे चीजों के लिए, वो भी एक्सपेंड होता है। देयर इज वन वीडियो ऑफ माइन ऑन फोकस, उसको आप देखिएगा, राइट? आई शेयर दैट लिंक maybe today or in the WhatsApp group, right? So more you, whatever you focus, वो expand होता है, right? So I got this now. Great. So invitation to actualize possibility, जो भी आपको दिखा कि लाइफ में सब कुछ ये पॉसिबल है, राइट? सो ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड जो बेस्ट मेथड पॉसिबल था इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन टू शेयर द टूल्स, वो आपने ले लिया, यू कैन अप्लाई दैट, एंड रेस्ट इज हाउ यू कैन एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज का मतलब ये तो हो गया, पॉसिबिलिटी तो हो गया, बट वो आपके थॉट्स में है, उसको एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट? सो वी आर गोइंग टू हैव कन्वर्सेशन ऑन दैट। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम टोटल लाइफ के जितने भी एरियाज है ना, उन सबको हमने डिवाइड कर दिया 24 एरियाज के अंदर, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमने 24 एरिया के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। और 24 एरिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप और हमारा एक्सपीरियंस हर एरिया में कितना है। इसके अंदर हम रेटिंग करते हैं, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, प्रोफेशनल ग्रोथ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर, कम्युनिकेशन, डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ। 0 से 10 में आप कितना सेटिस्फाइड हो? 0 सबसे कम है, 10 सबसे ज्यादा है। सो वी यू नो कवर दिस इन आवर प्रोग्राम्स कि आप 0 से 10 में कैसे उसको लेके जा सकते। तो जब आप किसी भी नंबर से आते हैं, व्हेन यू आर अटेंडिंग अवर कंप्लीट प्रोग्राम, तो आप देखते हैं कि ये नंबर 8, 9, 10 तक पहुंचना शुरू हो, राइट? इट हैपेंस लाइक दैट। नाउ वन अदर थिंग इज डिजाइन ऑफ लाइफ। हम लोग, जैसे मैंने शुरू में बात की, ह्यूमन बीइंग है ना, और हम लोग ह्यूमन डूइंग बने हुए हैं। ह्यूमन डूइंग कैसे बने हुए हैं? वी फोकस ऑन लेट मी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अरे हार्ड वर्क चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, हार्ड वर्क कोई मना नहीं कर रहा, बट लेट मी फोकस ऑन हार्ड वर्क, देन आई विल हैव मोर बिजनेस, देन आई विल बी हैप्पी। ऐसे ही करते हैं। या मैं और चीजें सीख लूं, जॉब प्रमोशन हो जाएगी, या और अच्छे से काम करने लग जाऊंगा, तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। या क्वालिफिकेशन बढ़ा लूं, या और किताबें पढ़ लूं। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ता हूँ, बट व्हेन यू फोकस ओनली ऑन दैट कि एक दिन ये हो जाएगा, फिर मेरे को शांति मिल जाएगी, या हैप्पीनेस मिल जाएगी, या जॉय मिल जाएगा, राइट? दैट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग की तरह करते हैं, बट क्या उससे रिजल्ट मिले? आंसर इज नो। सबको शायद नहीं मिले, कुछ लोगों को मिले भी। Now the way actually life works is whosoever you are being, जो भी आपका being है, right? You want to be happy, can you be happy? वो कौन सी चीजें जो आपको हैप्पी होने का एक्सपीरियंस ही नहीं दे पा रही है, बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशन इन सबकॉन्शियस माइंड। व्हेन यू रिलीज दैट, देन वी क्रिएट दिस स्टेट ऑफ बीइंग, राइट? बहुत कंसेप्चुअल बता रहा हूँ, ये वाला चीज में आपको शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन दैट। सो व्हेन वी अल्टर, नो कंसीडर किसी भी तरह से यू बिकम सक्सेसफुल, आपके एक्सपीरियंस में आ गया और आई एम एट पीस, जैसे बच्चे होते हैं, तो आपके एक्शन कैसे होंगे? आपके एक्शन बढ़ जाएंगे, आपके एक्शन में इंस्पायरेशन आएगी। जब वो आ जाएगा, व्हाट यू विल बी हैविंग इज यू विल हैव मोर क्लाइंट्स, मोर बिजनेस, जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो होगा। तो वी डोंट, हम कभी देखते नहीं, मतलब सुबह उठ के भी आप चेक करते हो क्या कि मेरे बीइंग क्या है, ये फोकस करते हुए एक्शन क्या लेना, एक्शन क्या लेना, एक्शन क्या लेना है। बट किस तरह के इंसान एक्शन ले रहा है? द समवन हु टेल्स आई एम बीइंग वीक, हु वन सेज टू हिमसेल्फ आई एम बीइंग समवन, देयर मेरे बस की नहीं है। जो ये थॉट चल के आपके एक्शन होंगे, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? वैसे ही एक्शन, वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे आपका बीइंग है। सो दिस इज ह्यूमन बीइंग वर्सेस ह्यूमन डूइंग। वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, अवेयर ही नहीं है तो उस पर काम कैसे करें? दैट्स हाउ इट इज, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हम अपनी जिंदगी चलाते हैं doing, then I will have this, then I'll become successful or happy or peaceful, वो कभी मिलता नहीं। So what we focus on is how you can alter this being, so that being से आपकी powerful action होंगे और आपका having जो है outcome भी change होगा, right? So this I would have covered earlier. Okay, so in our program what we do is that we cover
सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मॉडल। हम ना बहुत सारे आपसे सवाल पूछते हैं, सवालों का जवाब देते देते आपको खुद को सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट। सर्टेन अदर टूल्स विच आर ऑलरेडी शेयर्ड, हमारे लिस्टिंग टूल्स होते हैं जिसको आप सुनते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। सो मेनी टूल्स आर देयर। डेली हम आपको एनकरेज करते हैं 30 मिनट 1 आवर आप दे डेली। 1 घंटे से ज्यादा भी अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी वो लिमिटेशन सब रिलीज होते रहेंगी, राइट। नाउ what we are offering right now is we are offering 2 months program। अब इस 2 महीने के प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, एक तो हमारा पूरे दिन का एक सेशन होगा। नॉर्मली हम इसका टाइम देते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, राइट। उसके अंदर बहुत सारा आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो लिमिटेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। दिस इज नॉट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं है, दिस इज एन एक्शन। आप एक्चुअली एक्शन में काम करते पूरा दिन, राइट। इट्स अ वर्कशॉप काइंड ऑफ थिंग। इसके अलावा 3 हमारे वीकली सेशन होते हैं, राइट, जो जूम पे होते हैं, और 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है एक सेशन का। इसके अलावा 2 महीने के लिए आपको 8 सेशन मिलते हैं, जिसके अंदर आपके कुछ भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन रह गए हो, कोई आपको क्वेश्चन आंसर करने हो, राइट। ये हमारा 2 घंटे का इवेंट होता है। और जो भी कुछ नई लर्निंग है हमने प्रोग्राम में ऑलरेडी क्रिएट की या नहीं की, कुछ भी नई लर्निंग है जिसको हम उसमें दोबारा आपके साथ शेयर करते हैं, सो दैट आपके पास एक हफ्ते में 2 बार अपॉर्चुनिटी होती है टू गेट दिस कनेक्टेड विद दिस टेक्नोलॉजी एंड वर्क ऑन। इसके अलावा सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं जो आपको लिसनिंग के माध्यम से मिलते हैं, राइट। लिसनिंग के माध्यम से आप उसको क्लियर करते हैं, सिर्फ आपको सुनना होता है और कुछ नहीं करना होता, एंड दे विल स्टार्ट रिलीजिंग, राइट। इसके अलावा क्लियरिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, राइट। कुछ ऐसे क्लियरिंग के टूल हैं कि आप उसको लगा दीजिए और आप सो जाइए, इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन, अपने आप वो काम करता रहेगा, राइट। और हमारा 2 महीने का एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इसके अंदर अलग अलग तरह के टूल्स हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको। एंड वी आर हैविंग वीकली रिव्यू, आपका प्रोग्रेस का क्या है। सो एवरी सेशन, जो आपका सेशन होगा, वी आस्क व्हाट आर योर चैलेंज या व्हाट आर योर कंसर्न, राइट। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन दिस स्ट्रक्चर? किसी का इस प्रोग्राम के बारे में कोई क्वेश्चन हो? एंड दिस प्रोग्राम इज कॉमन फॉर एजेंट्स, डेवलपमेंट ऑफिस, सबके लिए कॉमन है। Okay, no question. Great. This is the payment link, and we are offering this discount of 80%, right? And now quickly let me share the link with you about this. So in the meanwhile, if anybody is having any question, you can unmute and ask for it, right? And for this, we are having limited हमारे slot रहते हैं up to 20, you know, we are thought of। ये नहीं हमारे 100, 200, 300, 400 लोग होंगे ग्रुप के अंदर। So what we do is having the limited number of participants, and so that we make it interactive and more value can be created, right? So I shared the payment link for those of you who are interested. You can register it, right, by paying. In case anybody is having any question, so you can ask for it. Any question? Anybody? किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक द क्वेश्चंस जो आपके लास्ट के क्वेश्चंस रह गए हैं, जो मैंने अगर एड्रेस नहीं किए, यू कैन आस्क। हाँ, तो इट विल नॉट बी इन अ वेबिनार, इट विल बी जूम एंड इट विल बी इंटरेक्टिव। नो ओनली क्लियरिंग अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, वी कैन स्टार्ट इन लेटर, बट अभी हमारा प्लान नहीं। कभी से स्टार्ट होगा? अभी तक प्लान में नहीं। ओके, राइट। एंड आई विल नॉट रिकमेंड, नो, ठीक है। अगर आई थॉट अबाउट इट कि ठीक है ना, एक देखिए इसके साथ क्या है कि हमारे जो प्रोग्राम है ना, सो व्हाट वी डू इज, एक तो हमारे इनिशियल 2 मंथ्स का प्रोग्राम है विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, राइट। उसके बाद देन वी आर हैविंग लॉन्गर ड्यूरेशन, 3 से 6 महीने का भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरिंग लेना ही है तो फर्स्ट आई विल रिकमेंड गेट इनटू दिस प्रोग्राम, और अगर मनी का इशू है तो सेकंड प्रोग्राम में मत आओ आप, राइट। सेकंड प्रोग्राम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, coming out a very different level, and in every session getting to the next level. जैसे हमने अपने पोटेंशियल की बात की, राइट। हम बोलते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल है, राइट, बट हम बातचीत के लिए हम ये समझ सकते हैं कि 80%
हमारे अंदर पोटेंशियल यूज नहीं हुआ था। अब 80 पोटेंशियल यूज कैसे करना है, टेक सम टाइम टू गेट टू दैट लेवल, राइट। उसके लिए हमने 3 से 6 महीने के अलग अलग मॉड्यूल रखे हुए हैं। अगर आप उसमें नहीं आना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 महीने के प्रोग्राम में अगर आप आएंगे तो यू विल गेट टू नो टूल यूज कैसे करने हैं, पावर क्या है, कुछ बेसिक लेवल की एक आपकी जो क्लियरिंग होगी थ्रू कन्वर्सेशन मॉडल, जो सोक्रेटिक क्वेश्चन मॉडल जो मैंने आपको शेयर किया उसके थ्रू आपका रिलीज होगा, तो आप इसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। वैसे अगर आप सिर्फ टूल लेंगे तो आई डाउट कि आप उसको यूज अच्छे से कर पाएंगे। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। तो इसलिए वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट। इसीलिए हमने 2 महीने का टाइम आपको दिया कि 2 महीने अच्छे से यूज करो, राइट। एंड नो, फीस इज 3000 रुपीज, तो 3000 से कम भी उसको हम कितना करेंगे इफ वी आर गिविंग ओनली, राइट। सो 8 प्लस मतलब टोटल सेशंस भी अगर आप देखो कॉस्ट पड़ेगा, तो कॉस्ट वाइज कोई खास उसमें फर्क आएगा भी नहीं, अगर इवन यू नो व्हेन वी इंटेंड टू प्रोवाइड ओनली द ऑनलाइन मॉड्यूल, राइट। तो उसमें कुछ बनेगा नहीं, फायदा मुझे दिखता नहीं है उसको करने का, राइट। सो एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर कौन सा डेट पे स्टार्ट होता है सर? इसमें सर ऐसा है, व्हेन वी गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल देन वी गिव चॉइस। मॉर्निंग का भी स्टार्ट करते हैं, इवनिंग भी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो हमारे टाइमिंग रहते हैं शाम को 6 बजे के रहते हैं, सुबह 7 बजे के रहते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है जब सबकी अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से, अगर छोटा ग्रुप साइज होता है तो हम अकोमोडेट कर लेते हैं उसको डेट वगैरह, राइट। सैटरडे नहीं होगा, संडे नहीं होगा फॉर श्योर। वीकडेज में होगा, सुबह 7 बजे होगा और शाम को 6 बजे होगा, राइट। तो ये हमारे एंड डिपेंडिंग अपॉन जैसे ग्रुप हमारा फॉर्म हो जाएगा देन वी विल गेट इनटू यू नो न्यू प्रोग्राम, न्यू हम ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी देयर आर कपल ऑफ पीपल हु हैव पेड, तो लोगों का हमारा ग्रुप साइज अभी बना नहीं। तो आफ्टर दिस वेबिनार व्हेन वी गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल देन विल स्टार्ट दैट, राइट। 2 महीने में 8 वेबिनार होंगे या कैसे रहेगा, क्योंकि वीकली 3 लिखा था एक हाँ जी, स्लाइड में। हाँ, तो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन अगेन विद यू। एक सेकंड दीजिए मुझे। So I want each one of you, right? There were around 32 people. A lot of people are dropped. 19 रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो करना चाहिए, not for the sake of money, I'm saying it's my business, definitely it's my business, but I'm not doing solely for this, right? So when I was doing my job and all that, I used to generate more money than what I'm generating right now, right? So point is not that. The agenda is to focus is to basically create value, right? So this is the detail of this program। जो 2 महीने का प्रोग्राम है, एक फुल डे का वेबिनार होगा, फुल डे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्लियर। 3 कोचिंग सेशंस होंगे जो हमारे इंटरेक्टिव होंगे, लाइव होंगे, जूम पे होंगे। किसी को लगता है आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो हम आपको प्रोग्राम में नहीं रखेंगे, या आपका फीस रिफंड कर देंगे, या हम आपको बोलेंगे जब आपके लिए वर्क करेगा आप तब वो वाला ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो ऑन इज मैंडेटरी। ये प्रोग्राम सुनने का नहीं है, ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली आपको एंगेज होना है। पर्सनली आई एम अकाउंटेबल, पर्सनली आई एम रिस्पॉन्सिबल कि आप जितने लोग भी ग्रुप में हैं हर इंडिविजुअल के रिजल्ट्स क्रिएट हो, वो मेरी अकाउंटेबिलिटी है। वीडियो ऑफ होगा तो मैं बातचीत नहीं करता हूँ, बातचीत नहीं होगी सेशन में तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट। इसके अलावा 8 सेशन है गेटिंग टुगेदर, जो हमारे संडे होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं। इसमें जितने भी अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, अलग अलग लेवल के लोग आ रहे हैं, उनको क्या टूल अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी भी शेयरिंग होती है। उनकी लिसनिंग से हमें बहुत सारी चीजें और नई सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक नया कंसेप्ट या कोई भी एक नई चीज लेके आते हैं, कुछ नई क्लियरिंग लेके आते हैं, राइट। या पहले कुछ क्रिएट किया उसमें कोई डाउट है, क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, तो दैट प्रोग्राम इज फॉर यू, राइट। 8 वो सेशंस हैं और 2 महीने आपको एक ऑनलाइन मॉड्यूल मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसको सुनने से ही बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर होती। तो ये हमारा टोटल 2 महीने का। सर 3 कोचिंग सेशंस वीकली लिखे हैं जी यानी हर वीक में 3 सेशंस रहेंगे जी। तो 2 महीने में हमारे 8 वीक है तो नहीं, 20 8 वीक में
हर वीक जब आपका स्टार्ट करेंगे ना, देखिए फर्स्ट वीक में हम आपको 8 वीक वाले मॉड्यूल में नहीं डालेंगे। फर्स्ट आपका एक हमारा सेशन होगा 3 घंटे का, राइट? 1 या 2 सेशन होंगे हमारे 3 घंटे के, उसके बाद हम पूरा 1 दिन का वर्कशॉप करेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एक और सेशन होगा इसी तरह का 1 वीक छोड़ के 3 घंटे का, क्योंकि एक दिन हमारा बहुत सारा काम हो गया, उससे नेक्स्ट वीक सैटरडे काम हो गया, तो नेक्स्ट वीक में हम सेशन नहीं करेंगे आपका वीकली वाला, उसके 1 हफ्ते बाद करेंगे। तो ये तो हो गया आपके 3 सेशन प्लस 1 फुल डे का वर्कशॉप, राइट? इसके बाद जब आपका फुल डे का सेशन हो जाएगा, फुल डे का सेशन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको 8 सेशन और देंगे। उसके बाद जो भी 8 संडे आएंगे 8 सेशन देंगे। तो करीब करीब आप देखेंगे तो पीरियड 2 महीने से ज्यादा ही बढ़ जाता है, बट हम उसको 2 महीने का कह के चलते, ताकि क्योंकि शुरू में आपने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं काम किया खुद पे, तो अब संडे वाले प्रोग्राम में आके आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, लोग एडवांस लेवल की बातें करेंगे, आपको कुछ मालूम नहीं होगा, तो इट नॉट वर्क फॉर यू, राइट? सो इज दैट क्लियर? संडे वाला प्रोग्राम मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में होता है? संडे वाला प्रोग्राम सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक होता है सैटरडे को, ओके, राइट? सो एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? कुछ चैट में मैसेज हैं, लेट मी सी दैट। वीकली रिव्यू में क्या होता है प्रोग्रेस, उसमें जो लिखा है? और एक सेकेंड, तो डेट्स का ऑलरेडी आई शेयर्ड, फ्लेक्सिबल है मेरे पास। अभी भी कुछ लोग हैं ऑलरेडी दे हैव पेड, ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ या उनके टाइमिंग मैच नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपके टाइमिंग मैच होते हैं आपके हिसाब से आपको डे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, क्लैश हो रहे होते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से हम सेट करते हैं, मैक्सिमम लोग टेक केयर हो जाएं। अगर आपके लिए वो डेट सूट नहीं करती, या तो आप रिफंड ले सकते हैं या जो नेक्स्ट रूट स्टार्ट होगा उसमें आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू रिव्यू, एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, कुछ लोग जो आए थे मेरे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट, उनको मैंने कहा नहीं टू बी इन द प्रोग्राम एंड शेयर, अदरवाइज वो लोग शेयर करते। ओके, सो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ना एक जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके अंदर हम आपको एक लिंक देते हैं, लिंक है जिसको हम बोलते हैं सेशन प्रिपरेशन फॉर्म। दिस इज पर्सनलाइज कोचिंग, पर्सनलाइज कोचिंग। पर्सनल कोचिंग हम स्टैंडर्ड कुछ भी लेके नहीं चल रहे हैं कि जो आपके ये वाले होंगे हम तो ऐसे ही करेंगे और एक स्टैंडर्ड मॉडल दिया और डिलीवर करते हैं, वो नहीं करते। व्हाट वी डू, वी कम फ्रॉम के हर इंडिविजुअल के एक यूनिक चैलेंज हो सकते हैं, यूनिक कंसर्न हो सकते हैं, तो हम आपको एक फॉर्म का लिंक भेजते हैं और हमको ये कहते हैं कि आज अगर सेशन है तो एक दिन पहले उस लिंक को क्लिक करें और कुछ क्वेश्चन का आंसर करें। और उसके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं कि आपके इस समय क्या चैलेंज है, आपकी क्या कंसर्न है। हो सकता है किसी का गॉड फॉरबिड कुछ डिवोर्स का केस चल रहा है या कुछ और केस चल रहा है, अब मैं तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा हूँ और वो तो वहां अटके हुए हैं, या लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो जिसके जो जो इंडिविजुअल कंसर्न है, सबके इंडिविजुअल कंसर्न लेते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सारे इंडिविजुअल कंसर्न को हम पूरी तरह से प्रोग्राम के अंदर एड्रेस करते हैं, राइट? तो वो है रिव्यूइंग। शुरू में हम आपको बोलते हैं कि बताइए, मान लो सब कुछ पॉसिबल है तो अगले 6 महीने में आप क्या हासिल करना चाहते हो, अब वो लिखते हो अपने पास। उसके बाद फिर हम सेशन करते हैं, फिर आपको क्लैरिटी आती है, अरे बिल्कुल तो ये करना चाहिए था, अभी ऐसा कर लूंगा। फिर आप फील्ड पे जाते हैं, काम करते हैं, फिर कुछ चैलेंज आएंगे, फिर कुछ स्टॉप आएंगे, फिर उसको हम बोलते हैं कि अभी जो चैलेंज आया, स्टॉप आया, लिमिटेशन आया, फियर आया, जो कुछ भी आपका डर है, जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको फॉर्म में फिलअप कीजिए। आप उस फॉर्म में फिलअप करते हैं, उसको फिर हम सेशन में कवर करते हैं। दैट्स हाउ वी आर रिव्यूइंग। फिर हम सेशन के ड्यूरेशन में जिस चीज की जरूरत होती है उससे बातचीत करते हैं, राइट? उनको पूछे ठीक है ये आपका कंसर्न है, एड्रेस हुआ नहीं हुआ, एड्रेस हो गया तो अभी बताइए अब क्या एक्शन है। इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है। इट वाज नॉट लाइक जैसे आज का हमारा वेबिनार था, if somebody says मैं तो इंटरेक्ट नहीं करूंगा, सुनूंगा, we are sorry, we don't keep those people in the group, उनको ग्रुप में नहीं रखते हैं क्योंकि उस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता नहीं, राइट? सो एवरी पर्सन इज रिव्यूड, क्या उन्होंने एक्शन लेने थे, क्या उन्होंने एक्शन लिए, नहीं लिए, रुके तो कैसे रुके, अब आगे कैसे बढ़े। दैट्स हाउ वी कम, राइट? और जो हमारा नेक्स्ट 2 महीने के बाद का एडवांस प्रोग्राम है, दिस इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। उसके अंदर हम 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनाते हैं अलग, उनकी हम डेली उनकी कॉल करवाते हैं,
एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है, दूसरे की कैसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं, ताकि आपके डेली एक्शन रिव्यू होते रहे आपस में और उसको एक्शन लेते रहें। कोई कंसर्न है, यू पोस्ट मैसेज ऑन द व्हाट्सएप एंड देन वी क्रिएट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। एंड अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो लोग 2 महीने वालों के साथ भी हुआ, बट 2 महीने के बाद तो होता ही है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ मैं 1-to-1 कॉल अलग से करता हूँ। और 1-to-1 सेशन का जो मेरा रेट है, इज ऑलरेडी हैपनिंग, इट इज 9,000 रुपीज 1-to-1 सेशन। दिस प्राइसिंग आई एम ऑफरिंग बिकॉज मेरा एक अपना मिशन है जिसको लेके मैं आगे आया हूँ। मेरा मिशन है टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट लॉट ऑफ लाइव्स। I know there is a lot of suffering. I know there are a lot of people who cannot afford a lot of money, right? उसके लिए I have kept this as a very, very low price, and I am also going to come out with a program की, ठीक है, जिनके पास 500 रुपये भी देने एक सेशन या 200 रुपये भी एक सेशन को अफोर्ड करने के लिए समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से इसी तरह के वेबिनार्स काइंड प्रोग्राम हो रहे हैं या लाइव यूट्यूब आ रहे हैं, वहाँ आए तो दे कैन क्रिएट वैल्यू इन दैट आल्सो। सो आई हैव क्रिएटेड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो जो लोग मेरे ग्रुप कोचिंग में हैं, although I'm not charging for them for 1-to-1 coaching session, but almost सबकी जरूरत पड़ती है 1-to-1 सेशन में आने की भी, उसके लिए भी I provided whenever it is required, right? So that is added value, and this you can verify। अगर आपको किसी ने recommend किया already मेरे प्रोग्राम में है, right? उन्होंने आपको recommend किया, ask them should I join or not, right? They will say yes. Why? उनको कोई कमीशन नहीं मिलता। Why? Because they got value, और उनको दिखता है कि आपको वैल्यू मिलेगी। That's how they have invited. So trust them. मुझ पे ट्रस्ट मत करो, उनके ऊपर ट्रस्ट करो, right? So anybody, any question on this registration? You're thinking, not thinking, you are registering or not, right? मेरे से अगर आप पूछो, everybody should register. You will not repent. It's not like any other training program. और जो लोग अभी तक हैं इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में, आई एम टेलिंग यू, आज नहीं तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप ये प्रोग्राम करोगे। आई नो दैट। व्हाई? बिकॉज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ you will get to know about the benefits about this from lot of people, तो आप बोलोगे हाँ मुझे भी करना है, राइट? तब तक आई डोंट नो प्राइस इंक्रीज होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। सेकंड लेवल प्रोग्राम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंक्रीज। फर्स्ट लेवल प्रोग्राम आई एम नॉट श्योर, बट सेकंड लेवल प्रोग्राम डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी वी आर इंक्रीज। वी आर नॉट मेड इट पब्लिक, बट उसको हमने डबल कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया, राइट? एक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का मेरा मॉड्यूल था, वहां मैंने ऑलरेडी शेयर कि नाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज, सो आई एम नाउ शेयरिंग इस प्राइस इज डबल नाउ, राइट? अभी बहुत इकोनॉमिकली आई वाज sharing all that, right? So if anybody is having any question, you can ask that, and I'll also share one link with you, one more link। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं अभी तक, उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ ऑन चैट। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप इसको लिंक को क्लिक करके यू कैन फिल अप द फॉर्म so that you will be added into the WhatsApp group। उससे बेनिफिट ये होगा, कुछ भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, राइट? I'll also share my YouTube channel, you want to see, you want to watch certain movies, वहाँ से कुछ वैल्यू आप चाहते हो, so I've shared in the WhatsApp group, right? तो पेमेंट लिंक इज देयर, एंड WhatsApp ग्रुप का अगर नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं। किसी और को शेयर करना चाहें, ये WhatsApp ग्रुप का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, so that they also get to know about these kind of webinars and create some value। and I am sure कुछ ना कुछ वैल्यू आपने क्रिएट की होगी अपने लिए इस वेबिनार से, आई एम श्योर ऑन दैट, राइट? सो एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, चाहे पेमेंट रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया हो, किसी का कोई सवाल? So if there is no question, so वैभव जी, गुड इवनिंग, बहुत टाइम बाद देखा आपको, ग्रेट। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड creating value for yourself, and for those of you who have registered, who have made the money, thank you so much for doing that। हाँ जी वैभव जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ग्रेट। कैसा रहा सर आपके लिए ये प्रोग्राम आज?
बढ़िया बढ़िया रहा सर। नहीं थोड़ा अभी थोड़ा Value- नहीं, दिसंबर का थोड़ा भागदौड़ चालू है ना सर, जनवरी फरवरी जनवरी में रहेगा तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, तो वो आपकी सोच है। बाय द वे, जो मेरे साथ प्रोग्राम में है ना, हाँ हाँ जो मेरे साथ प्रोग्राम में है, उनसे पूछना आप, आपके तो ग्रुप में है वो, हाँ अविनाश जी हाँ वाले ग्रुप में, हाँ उससे हाँ। पूछना कि आप उनके ग्रुप में भी होगे, उनसे पूछना कि आजकल हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। बिकॉज ऑफ दिसंबर की वजह से जो हमने सेशन वीकली करने थे, हम एक वीक में 3-3 बार इंटरेक्शन कर रहे हैं, 3-3 बार ओके ओके ओके। बोनस सेशन कर रहे हैं। हम्म, वाई? आई नो बोनस, ये आपके लिए दिसंबर क्रिटिकल है, राइट? तो आप एक लिमिटेशन से जाके हार्डवर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या लिमिटेशन छोड़ के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, वो आपको देखना, चॉइस आपकी है, हम्म। राइट? मतलब आपने पास्ट का बैगेज डाला हुआ अपने पीठ के ऊपर 60 किलो का, और चढ़नी है चढ़ाई, तो उस भार को उतार के अच्छे से चढ़ पाओगे या लेके चढ़ पाओगे? तो ये प्रोग्राम आपको भार उतारने के लिए है, राइट? एंड आज देम, जो लोग हैं ना कराची के प्रोग्राम में, बहुत सारे लोग हैं अभी, राइट? आज देम, यस यस। राइट? संगीता जी हैं, उनसे पूछिए। हितेश जी हैं, राइट? दे आर एक्चुअली डूइंग वंडरफुल रिजल्ट्स, अमेजिंग। साधना साधना मैडम है ना, साधना बहुत मैडम, उनसे पूछिए, बहुत सारे लोग हैं। राइट? ऑलरेडी दे माइट हैव शेयर्ड, उन्होंने भी शेयर किया होगा, राइट? आज देम, राइट। राइट? सो अविनाश जी, उन्होंने भी शेयर किया होगा। अविनाश जी हैज बीन इन माय प्रोग्राम 6 साल पहले शायद, तो ही गॉट सो मच वैल्यू, इसीलिए उन्होंने आप लोगों को बोला हाँ कि हाँ भाई बरोबर। हाँ, अविनाश जी ने बोला है। क्या बोला है? अविनाश जी ने बोला था आपका नाम, आपका नाम तो हमको मालूम नहीं था ना, वो तो उन्होंने बोला हाँ, तो था। मेरा उनके साथ कोई सेटिंग नहीं है, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ बोल रहा नहीं हूँ, है। मैं ऐसे बोल रहा हाँ, हूँ। नहीं, सो आई एम आल्सो शेयरिंग ओपनली, सो ही इज डूइंग इट बिकॉज ही नोज आपको उसकी जरूरत है, आपको हाँ मतलब जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए, राइट? क्योंकि नॉलेज वो भी है, नॉलेज वो भी दे रहे हैं, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं वो। आई नो हिम, मेरे एज ए स्टूडेंट भी रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्ट से भी। और जब उन्होंने लॉन्च किए, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, तो मेरी बातचीत हुई, तो आई नो, मैंने भी उनके कुछ प्रोग्राम अटेंड किए थे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, राइट? बढ़िया बढ़िया। हैंड रोल्डिंग बहुत बढ़िया है, राइट? तो ट्रस्ट हिम, रियल वैल्यू चाहिए तो, बाकी चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं। नहीं नहीं आई डोंट बरोबर है। फॉलो फॉर, नो, कोई कंपल्शन नहीं है फॉर एनीबॉडी, राइट? यस सर। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। सर इसका एंड सीक्वेंस कैसा रहेगा इसका, मतलब पहले 3 सेशन वीकली। अच्छा, मैं एक क्विकली ना एक स्क्रीन और शेयर कर देता हूँ हम्म। ऑफ माय कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। कुछ लोगों को अगर चाहिए हो मेरा कांटेक्ट रेफरेंस, तो दे कैन टेक इट फ्रॉम देयर, आई हैव नॉट शेयर्ड दैट। वो करता हूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन। सो दिस इज माय ब्रीफ। मैं बिलीव नहीं करता तो ज्यादा शेयर करना है। सो आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, एंड दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी, and this is my contact detail if you want to get know more about this. तो ये लिंक ट्री है, इसमें बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, एक दो लिंक नहीं है इसमें, दैट आई अपडेट। लिंक ट्री को आप कल यूज कर लेना, इस नीचे वाले लिंक को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाए ना एक बार, अभी जो पहले दिखाया था। ओके, हाँ अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है जी। हाँ जी सर, नाउ यू कैन शेयर। आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं सीक्वेंस कैसा रहेगा आपका, जो बोला है आपने, एक फुल डे का रहेगा आपका, है ना? हाँ जी हाँ फिर अच्छा, वो जो वीकली वाले हो तीन तीन सेशन सर, रहेंगे ना? सीक्वेंस टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, छोटे ग्रुप होता, सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एक ग्रुप था, हाँ हाँ एक दिन ने बोला जी मैं इस ट्यूसडे अवेलेबल नहीं हूँ, ट्यूसडे था या कौन सा दिन था, इस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हमने कैंसिल कर दिया सबके लिए, ये सब होंगे तभी हम करेंगे, तो दैट्स हाउ वी डू। सो डोंट वरी ऑन डेट्स एंड टाइमिंग की मैच नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम्म, सो वी विल टेक केयर ऑफ दैट। नहीं भी है अगर, तो व्हाट वी डू इन दैट इज कि वी क्रिएट सम स्ट्रक्चर कि आप अपडेट हो जाएं उस पर, कुछ ना कुछ हम करते हैं उसके लिए, राइट? सो दैट यू डोंट मिस दैट, yes, yes. राइट? तो उसके लिए वरी मत करो। देखो अब यू भी क्लियर, करना है या नहीं करना, नहीं करना तो क्लोज, कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर 1% भी आपके दिमाग में ना मुझे करना तो है लेकिन, तो लेकिन को छोड़ दो, राइट? वो आपकी माइंड की लिमिटेशन जो आपको रोक रही है, छोड़ दो उसको, मेरी मान लो आप।
राइट? यस यस अगर आपको क्लियर है मुझे नहीं करना, टू ऑल ऑफ यू क्लियर है मुझे नहीं करना, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% 2% भी हाँ करूं या नहीं करूं, बिलीव मी यू विल नॉट बी रिपेंटिंग, आपको पछतावा नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, राइट? एंड आई एम नॉट इनटू यू नो, आई एम नॉट करंटली, मेरा प्रोग्राम नहीं है टू यू नो सेल वॉल्यूम्स की, जहाँ 100 लोग है या 200 लोग 400 लोग है, वो प्रोग्राम नहीं है मेरा, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरे रिक्वायरमेंट अलग है प्रोग्राम डिलीवर करने की, राइट? सो इट इज हाईली इंटरेक्टिव, पर्सनलाइज्ड, यू विल बी अमेज्ड। लोगों की लाइफ एक्चुअली बदल गई है, इट्स अबाउट चेंजिंग लाइफ्स, इट्स नॉट अबाउट जनरेटिंग बिजनेस, राइट? एक एस्पेक्ट हम नहीं करते, तो आपको शेयर किए थे, यू नो 24 एरियाज ऑफ योर लाइफ, एक एक एरिया आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। यस यस थैंक यू सर। और सर आपके इसमें हमारा नाम डाल के रखो, ये सब लोगों को जितने भी अटेंड कर रहे हैं ना, मतलब आपको जो रेगुलर आपको मैसेज मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ करो आप, मतलब मैं भेजता नहीं हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो बाय टू डिस्टर्ब तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है ये सब लोगों को डाल दो, मतलब सबको मैसेज मिलते रहेंगे ऐसे। हाँ ठीक है, तो आई हैव शेयर्ड दैट लिंक, वो तो लिंक मैंने जितने भी भी चैट में अटेंड कर शेयर रहे हैं, किया। तो जितने भी अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको मिला था लिंक? हाँ मुझे मिला था, मुझे चैतन्य ने भेजा था। अच्छा, तो आप इसका मतलब ग्रुप में नहीं है? हाँ तो जो ग्रुप में जरा मुझे प्लीज ऐड कर दो। नहीं, मैं ऐसे ऐसे ऐड नहीं करूंगा, आप हम्म, उसमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अभी मैंने चैट में एक लिंक शेयर किया, हम्म, ठीक है? व्हाट्सएप के नाम से लिंक है वो, व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन का, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम डालिए, 1-2 कॉलम हो रहा है, उसको करिए, उसको कर देंगे तो कल तक आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप। नहीं वहां पे कुछ पासवर्ड वगैरह पूछ रहा था। नहीं नहीं, पासवर्ड नहीं पूछेगा उसका, चलो आपको तो मैं जानता हूँ, तो आई ऐड यू, पासवर्ड नहीं यस पूछेगा उसमें, यस 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 पासवर्ड, राइट? सो आई ऐड यू, आपका तो याद ही है, मैं नोट कर लिया, आई ऐड यू। या थैंक यू। ठीक है जी, सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। थैंक यू एंड माय रिक्वेस्ट इज प्लीज शेयर विद अदर, मेरा एक मिशन है टू रीच आउट टू 10,000 पीपल, क्रिएट दैट अवेयरनेस, सो आई नीड योर सपोर्ट ऑन दैट, थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू।